शायद आपके पास थोड़ी देर में जीतेगा, लेकिन जीत गया। और प्रेडिक्शन कम ट्रू आज के मैच की नहीं, एशिया कप के दरमियान से या पहले भी हमने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए फर्म फेवरेट है। ऑफ डे आ सकता है किसी का भी। आज 10वीं लगातार जीत मिली इंडिया को, और न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन और डैरिल मिचेल पर तालियां बजाना बनती हैं। जिस तरह उन्होंने बाउंस बैक करवाया, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा उनकी कॉज के लिए कि जब उन्होंने शुरुआत की विलियमसन और मिचेल ने, तो बड़ा तगड़ा उन्होंने रन रेट भी मेंटेन करना शुरू किया, लेकिन मिचेल को पड़े क्रैम्प्स। मिचेल को जब क्रैम्प्स पड़े तो प्रॉब्लम हो गई, और विलियमसन को छक्के के लिए जाना पड़ा, वरना चौका वो मार रहे थे, छक्का मिचेल। लेकिन उसके बाद जो है फिर बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे मामलात हुए, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर लक फेवर करेगी या लक नॉर्मल और न्यूट्रल रहेगी तो ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। इसके पीछे कोई सियासत, कोई पॉलिटिक्स नहीं देखी है भाई। क्रिकेट देखी है, क्रिकेट टीम देखी है। जिस तरह का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो लोग अब खेल रहे हैं, ये बहुत अलग ब्रांड है। और देख लें, आज बुमराह और सिराज का बॉल उतना नहीं हिला, और शामी का जिस तरह हिला तो सबको हिला के साइड पर फेंक डाला। किसी का हिलने के काबिल नहीं छोड़ा उसने, ना किसी को हिलने के काबिल छोड़ा। बात सबसे पहले ये है कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली और तमाम टीम की मैनेजमेंट को एक दफ़ा मुबारकबाद फाइनल में पहुंचने की, और एडवांस में मुबारकबाद देनी नहीं चाहिए, मुबारकबाद हमेशा दिन पे देनी चाहिए। तो दिन पर आज सेमीफाइनल जीतने पे वानखेड़े के इतने शोर में डैरिल मिचेल और विलियमसन की वो शानदार पार्टनरशिप है, जिससे एक वक्त में उन्होंने जो था वो मतलब अब गेम अपने फेवर में करते हुए नजर आए। वो जहां पर उन्होंने क्रैम्प आया जिसका जिक्र किया डैरिल मिचेल का, 7 विकेटें ले ली शामी। ये हमारा लड़का भी है। 7 तो शामी क्या, शामी को तो 3 विकेटें दे देनी चाहिए, बाकी भी लोगों की पकड़ के। मगर मैं जो सबसे अहम बात है, देखिए रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कम से कम ये तो यकीन दिला दिया कि यार कोई बुरा दिन हो सकता है अब हमें हराने के लिए। मतलब उसने ये यकीन दिलाया कि कोई बहुत ही बुरा दिन होगा तो हम शायद परफॉर्म ना कर पाए, मगर परफॉर्मेंसेस जो है वो 99.9999 और न जाने कितने 9 लगा लें इसके आगे, जो 100% निकल कर आ रही है। क्या ब्रिलियंट कप्तानी है। देखिए एक वक्त जहाँ खेल इनके हाथों से स्लिप हुआ, वहां पे विकेट मिली, 2 विकेटें मिलती हैं शामी, मगर उसके बाद गेम एक दफा फिर वो जो वहां से कह रहा था लाड़ा है जो फिलिप्स इनका, वो एक दफा फिर मोमेंटम बनाता है और आपके मेन बॉलर को, किसको, बुमराह को हिट करता है, और वहां से फिर एक दफा गेम। बहरहाल उसकी जगह मैं अब भी कहता हूं चैपमैन को आना चाहिए था इफ़ी भाई, ये उनसे ब्लंडर हुआ। कुलदीप यादव का वो जो 2 ओवर है यार, और 44वां ओवर, ये 42-44 कमर तोड़ दी इन्होंने न्यूजीलैंड की उम्मीदों के ऊपर। मैं आपको सच बात बताऊं, ये बड़े ट्रिकी ओवर जो रोहित शर्मा ने, बड़े दिल का काम है। वहां से कह रहा था यार बड़े दिल का काम है। मैं तो इस टूर्नामेंट के पहले से आपको क्यों कह रहा था कि रोहित शर्मा कप्तानी में सबका बाप है। उसको पता था कि चहल भी बच्चा है, अपना भी स्टैंड में बैठ के मैच देख रहा है, पर उन्हें मालूम था कि कुलदीप से बड़ा आदमी कोई नहीं है इस वर्ल्ड कप में, तो कुलदीप को लोन ये भाई हर ट्रेजेक्टरी से बॉल करता है। ये हैंड ऑफ गॉड कह लें आप उसको बॉलिंग में। मतलब जो जिस तरह का बॉल उसने डिलीवर किया आखिरी के 2 ओवर, यार स्पिनर्स की तो मौत होती है ऐसे टाइम पे जब ऐसे लगाड़ारे खड़े। भाई मैंने पहले बना लिया है शामी 5 फर किसी वजह से कि हम पहले बैठ जाएं। नहीं हम ठीक है, 7 फर कर दूंगा मैं, 7 फर कर शो के बाद 7 फर हो जाएगा। ये छठी पिच के बाद 7वीं, देखो 7वीं पिच पे मैच नहीं हुआ तो शामी ने कहा मैं 7 विकेटें छठी पिच पे लेके बता दूंगा कि कोई और फास्ट बॉलर उस विकेट पर या सब मिलाकर भी 7 विकेटें नहीं ले सकते थे हमारी। मगर क्या शानदार खेल का। सबसे पहले तो इंडिया की बैटिंग पर आ जाए यार, क्या शानदार उन्होंने स्कोर रखा उन्होंने पोस्ट के ऊपर, जो यकीनन मुमकिन नहीं होता। एक वक्त ऐसा था कि यार लग रहा था कि शायद ये बहुत ही करीब, देखिए यार रन बने तो वो बाबर आजम ने भी तारीख रकम कर दी। आज के दिन वो स्टेप डाउन कर गए, इस पे बात नहीं करनी है। कह रहा हूं कि आज इंडिया फाइनल में गया है। आज चला गया, गलत हुआ है ये, क्योंकि शान मसूद टेस्ट का और वो T20 का, इस पे तो करेंगे कभी और बात। बिहाइंड यू बाबर आजम, बिहाइंड यू यार, बिहाइंड योर क्रिकेट ऑलवेज। 4 महीने का भी चेयरमैन नहीं है, 4 साल के कप्तान को हटाने का इख्तियार नहीं है। और ये यही अश्योरेंस थी विराट कोहली द्वारा, जो कुछ लोग आज भी सोच रहे थे विराट स्लो खेल रहा है। बाबर आजम को जिस अंदाज से इन्होंने हटाया है ना, मतलब खिलाड़ी अगर उससे स्टेप डाउन करना होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज कोई न्यूजीलैंड नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने आज भी बनाया हुआ था बाप भाई बहनोई, न्यूजीलैंड ये रन चेज कर रहा है, हम तो
एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो एक ही ट्वीट की थी कि भाई ये शामी अपनी बॉल लाता है। नहीं मगर ये तो देखो ना कि दिल गुर्दा भी तो चेक करें आप। हाँ। किस अंदाज से उन्होंने इस रन्स को चेस करने के लिए प्रेशर मेंटेन। अबे 40 पे 2 9 ओवर। वासे ने बताया FP भाई ये तो लुटिया दबो देंगे, ये बजा देंगे दोनों मिलके। भाई मैंने जब ये देखा 15 ओवर में जो उन्होंने बैटिंग आखिरी शेव के कराना महंगा पड़ गया। शेव कराते कराते हाँ। उसने मिचेल ने और विलियमसन ने इतनी लंबी पार्टनरशिप 15 ओवर में मतलब पीट पाट के उन्होंने अपने एवरेज को अपने कंट्रोल में रखा कि 8-9 के अंदर वो लेके घूमते रहे भैया। उससे ऊपर जाने निकलो आज तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो। ये मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो क्रिकेट को सपोर्ट किया करो, क्रिकेट को। और अगर शर्म होती है एशिया में सब में, तो लोग कहते हैं कि एक ही एशियन टीम पहुंची है तो हमें उस टीम के पीछे खड़ा होना चाहिए, इसमें क्या खराबी है। और अगर तुम क्रिकेट के भी अगर खुसूसी फैन हो जो हर तरह के लोगों की क्रिकेट पसंद करते हो, तो साफ बात है कि इंडिया से अच्छी कोई टीम नहीं है। आ गए भाई, कल डालूंगा मैं रिफ्रेशर डालूंगा कि मैंने कब कहा किस तारीख को कहा था कि एशिया कप तो जीत गया इंडिया, अब वर्ल्ड कप जीत रहा है। ये भी गारंटी दे रहा हूं कि ये रन अगर न्यूजीलैंड ने भी मारे होते तो ये चेज हो जाता है। इंडिया चेस कर जाता है यार। समझ ही नहीं रहा आप उनकी इंटेंट। अबे जीता हुआ न्यूजीलैंड को अगर देखा जाए उनकी पावर रेटिंग को, तो ये उनके हाथों का गेम था जो निकल गया। ये तो विलियम वो लंगड़ा हुआ है। विलियम विकेट वो कॉनवे की कॉस्ट कर गई इनको। वो तो खैर पहली सेटबैक हो गया था। 10-12 ओवर बड़े खतरनाक होते हैं यार। वो भी कसाई है मारने के अंदर। बैटिंग में इनकी भरोसे नहीं, मतलब ये नहीं सोचे आपके ये आएंगे निकल लेंगे। वो जो 2 बाद में एकदम से गए शामी की बॉल के ऊपर, वो चाचा कौन सी बॉल ला रहे हैं हसन रजा, कब इस पे रिसर्च पूरी कर लेंगे। हाँ ये एकदम से ये कैसे ये बॉल सिर्फ शामी के पास क्यों है? सिराज की तो मान लग गई। कुदरत का निजाम कोई बोलता था ना, कुदरत का निजाम है। दिखाऊं मैं कुदरत का निजाम। एक बैट्समैन वो जिसकी विकेट पे पूरा वानखेड़े क्या पूरा इंडियन फैन उठ के खड़ा हो गया जो शामी ने कैच ड्रॉप किया। अल्लाह को दिखाना क्या होता है कि ये अब ये ऐसी अच्छा शामी दिखाया क्या उसने? शामी को मिली विकेट वो विलियमसन की। और क्या दिखाया ये होता है कुदरत का निजाम। पूरा टूर्नामेंट मोहम्मद शामी का है भाई। देखे 50वीं वर्ल्ड कप विकेट उसकी विलियमसन, और सेमीफाइनल का जो पंजा उसने मारा वो 5वीं विकेट डैरिल मिचेल, जो इस टूर्नामेंट और इस मैच में न्यूजीलैंड का सबसे कमाल प्लेयर था। 400 की चेज में 7 विकेट, इसका मतलब है कि चेजेबल रन चाहिए। कहां पे जाके फिनिश किया, यानी कि 60-70 मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कुलदीप यादव वाला ऑप्शन नहीं होता, कोई ऑर्डिनरी स्पिनर होता, तो दे वर ऑन ट्रैक। देखो ये बॉल मैच 15-20 रन के मार्जिन पे खत्म होने वाला था। मिचेल लंगड़ा हो गया। हम ओवर प्रेसिंग नहीं करते। न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने इंडिया की जहां 100 रन नहीं बन रहे टीमों से सन्नाटे करा दिए उन्होंने। चौके पे कोई उनकी ताली बजाने वाला नहीं था, बिल्कुल ही सन्नाटा आ रहा था यार। मिचेल की सेंचुरी पे तो मिचेल की सेंचुरी पे तो पूरा स्टेडियम मैंने देखा, सब उठे जो ब्लू कपड़े पहने थे। अभी तो हमारा आदमी बागात से तो हमारे लिए उठे वो। हाँ मिचेल के बागात। कभी भी मिचेल के खिलाफ उसकी इनिंग मतलब वो शुरू ही हमें देखते देखते मारता हुआ था। वो सुबह का वक्त था, उसे भी हमने बनाया। टेस्ट मैच में पहली सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट है भाई उसकी। नहीं वो तो छोड़ी दो। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो रन चेज उसने मतलब 50,000 लोग तो, लेकिन एक नुकसान हुआ, अगर वो अनफिट था और बार बार क्रैम्प्स पड़ ले तो उसके बाद वो पहले जैसा डिलीवर नहीं कर सका। वो चीज फायदे में गई इंडिया के। उस वक्त मिचेल अगर गिल की तरह बाहर चला जाता और चैपमैन आ जाता, एक चीज मैंने देखी कि विलियमसन एंड कंपनी को भरोसा नहीं है। ये थोड़ा सा अपना लेथम फिलिप्स और सऊदी को सीनियोरिटी पे अकोमोडेट करने में मर गए। कान खोल के सुन लो और आंखों से देख लो। नंबर 4 पे जो है ना डैरिल मिचेल आया था। डैरिल मिचेल नहीं आया था ये न्यूजीलैंड का। ऐसे क्रैम्प आए तो इससे गिरा नहीं एक भी बार। इसने एक्टिंग बिल्कुल नहीं करी, वरना इसके पैसे कट जाते एक्टिंग के। यहाँ से मैच ओवर एक्टिंग के। ना तो ये मुंह से बकवास करेगा बाहर जाके कि मुझे क्रैम्प था, सम टाइम एक्टिंग सम टाइम क्रैम्प। अबे ये कोई फनकारी चल रही है। अजय सिंह लिखते हैं ये मैच फिक्स था। हो सकता है यार आपको कोई इत्तला, तो हम तो क्रिकेट देखते हैं भाई। शाम में दे दिए बार-बार। फिक्स था ये। बहुत सारे लोगों की पैदाइश भी फिक्स है भाई। ये सेमीफाइनल ने बल्ले पकड़ लिया बाद में। ये हिट था, ये बता दूं 620 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अबे पूरे वर्ल्ड कप की तारीख में मतलब बुमराह से विकेट नहीं आई शुरू में। नहीं सिराज पिट रहा है। 600 मैच फिक्स था। 600 खराब होती है। 620 प्लस छक्के। अबे अब जब से वर्ल्ड कप हो रहा है,
जब से नहीं पड़े, एक ही वर्ल्ड कप में ये भी फिक्स थे। ये अबे सब fixed है। छक्के फिक्स थे, ये हमने बता मुझे कितने पहले। मारे? हैं? हमने कितने मारे? 4 हारिस रऊफ ने, 4 बाबर आजम ने, हमारे ऊपर वाले ने भी इतने मारे जितने नीचे वाले ने मारे। अच्छा, ये यही पूछना चाह रहा था। सबसे ज्यादा नहीं, छक्के सबसे 18 हमारा सबसे खूबसूरत छक्का तो वसीम जूनियर ने मारा है सीधा। हमारे जो सबसे ज्यादा छक्के मारे वो फखर हमारे ने। खिलाड़ी मारे, सिर्फ उसका फखर नाम है ने। फखर। एक ही मैच में 11, वो भी पूरा नहीं हुआ, वरना 18 उसी मैच में हाँ, कर देता वो। हाँ। मतलब वो भी छक्के मारने में कंप्लीट है। डैरिल मिचेल वो का छक्के ही मारता है। नुकसान हुआ, वासे ने फौरन कहा कि विलियमसन को स्ट्राइक करनी पड़ेगी आने वाले ओवर के उसने अंदर। करी और उसने खड़ी हो शामी गई। को स्ट्राइक करी, अल्लाह ने शामी को विकेट देनी थी, वो उसी के हाथ से गिरी थी, उसी हाँ। के हाथ में थमाई। उसके बाद 4 और थमा दी, जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, बजा दी, डाल दिया, पूरा लंबा डाल दिया, लंबा। शामी के नाम कर दी वानखेड़े की। हफीज भाई डायरेक्टर आ गए आज के दिन की खुशी में। जान मसूद आज का दिन कोई हाँ। नहीं भूलेगा। जान मसूद टेस्ट के कप्तान, सेटिंग काम आ गए अबू अली। देखिए यार, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी T20, उसके बाद बाबर ने कप्तानी छोड़ी। इस पे बात कल नहीं परसों करेंगे। मगर शिरियास अय्यर ने एक रिकॉर्ड अपने नाम और किया आज, जो ब्रिलियंट अय्यर की इनिंग से मैच करना गले पड़ गया भाई। गेम का मोमेंटम जो चेंज किया वो अय्यर ने किया। सच्ची बात है, मैं ये नहीं कह रहा ये होता है आप कि praising कप्तान करें। कॉन्फिडेंस देता 50 है, एक तो बंदा निकल के दिखाता है। नहीं, यहाँ 50 ओडीआई की प्रेजिंग करने के लिए नहीं बैठा कि विराट ने मार दिए, तो अबे जब कोई दूसरा मारेगा उसको प्रेज करूंगा। विराट से तो आप करते हैं। विराट ने क्या किया मैं समझा जाता हूँ, समझा जाता हूँ बेवकूफों को। विराट ने मेक श्योर किया कि इंडिया 370 से पहले ना आउट हो। नहीं, 370 के अलावा क्या बस। उसका काम ही ये थे। अबे वो कोई घंटे का थोड़ी है कोई। एंकर है भाई है? वो। उसके उसको ऊपर- अगर मारता और उसके- कहीं विकेट गिरती तो 360 अबे- न्यूजीलैंड चिपक देता। 8 बॉले 28 रन। क्रिस गेल की भी हाँ। छी निकल गई थी। ये देख करके अबे विराट अब भी मार रहे हैं। हाँ। इतने में तो ये फारिग हो चुके थे। ये- इतनी उम्र में, जितनी उम्र में विराट गिर के खड़ा होता है, फिर भागता है, फिर गिर के खड़ा शामी होता है, फिर आ भागता गए है। भाई, कमाल आज। हो गया। मैं ये कह रहा हूँ श्रेयस अय्यर का मैक्सिमम जो है ना 67 बॉल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज के मैच के जो रन आपको नजर आ रहे हैं, मुबारक हो भाई उसमें दुनिया श्रेयस में अय्यर जहां मिडिल जहां ऑर्डर में- ओवरसीज इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं, फैंस हैं, इवन पूरे एशिया में जो लोग सिर्फ एशियन क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, हसद जलन जेलिसी से दूर हैं, उनको मेरी तरफ से और हम दोनों की तरफ से बहुत मुबारक हो कि इंडिया क्वालिफाई कर गया। वेल डिजर्विंग टीम रोहित एज शर्मा फार एज को देयर बहुत- बॉलिंग एज बहुत- बहुत कंसर्न, मुबारक हो यार। बॉलिंग वाइज, बड़ी बैटिंग नेशन है, वाइज, बड़ी- फील्डिंग बड़ी वाइज, क्रिकेट है उनके पास दे भाई। मतलब हर डिपार्टमेंट में हाँ। आउट क्लास क्रिकेट इस वर्ल्ड यार कप में अंजुम खेली। चोपड़ा की जगह रमीश भाई को बिठा देते हैं। रमीश भाई को अब क्या बिठाते हैं? अब किसकी कवर ड्राइव है? रमीश भाई को चौके की कमेंट्री आती है। छक्के इतने उन्होंने कभी लगते हुए ही नहीं देखे। वो हर दूसरी बॉल पे क्या कहते हैं, एंड अय्यर गोज डाउनटाउन एंड दैट्स अमेजिंग थिंग। ये सब नहीं आता उन्हें बोलना, दो स्लो एक साथ ये सब नहीं आता अच्छा, उन्हें बोलना। वो भी जान छोड़ाते हैं संजय मंजरेकर से, वो रमीश हाँ। भाई के साथ ही बिठाते ही है। दोनों स्लो आदमी, दोनों स्लो आदमी। वो कहते हैं दोनों अपने किस्से सुनाते। तो व्हेन आई वाज प्लेइंग विद इमरान खान वी हैड अ लेगेसी एंड इमरान यूज्ड टू अब्यूज मी अ लॉट। एंड संजय मंजरेकर कहते हैं व्हेन आई वाज बैटिंग विद सचिन तेंदुलकर एट जोहानिसबर्ग सचिन वाज ऑन फायर। अबे तो तुम दोनों ने सिर्फ फायर देखी और अब सिर्फ मुंह के फायर कर रहे हो, बाकी डंडे कर रहे हो। अब मैं बता दूं कि तुम्हारा आदमी, अब मैं कुछ इनको भी कह दूंगा मंजरेकर को। इसलिए छक्के डिफाइन नहीं कर सकते हैं? दोनों, है ही नहीं, तो करेंगे कैसे डिफाइन छक्के? अभी बता दूं तुम किसके खिलाफ थे इस टीम में, बता दूं। मुझे इसलिए पता याद आ गया रमीश भाई के, मैंने बोला अंजुम चोपड़ा के साथ जगह तो रमीश भाई हो नहीं अंजुम चोपड़ा मॉडर्न डे, देखिए समझे वो जो भी थी, अंजुम चोपड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट को स्टडी कर रही है। वो 1-2 प्लेयर पर स्टडी नहीं करके आई कि मैं सिर्फ विराट के नाम की तारीफ करूंगी, बाकी आप समझ गए। हमारे 2 कमेंटेटर 4 नाम लेके गए थे, बाबर, शाहीन, हारिस और वो कुछ वो एक और शाहीन। नहीं हो गया ना, एक और था बीच में, एक और है इनका आदमी, सलमान। He's a busy player। मेरे सलमान जादू 50 बल्ले आखिरी मैच में शहीदों में ओवर प्रेसिंग बड़ा अच्छा भाई। अच्छा, आज विराट कोहली ने ये भी बता दिया 100 करके यूं किया उन्होंने। देखिए विराट तेंदुलकर को देख के, देखिए तेंदुलकर को तो वो तो जाएगा ही सारा। अच्छा जैसा हर मूवमेंट पे उस आदमी के साथ खड़े थे, उन्हें किसी ने 90 पे वहां भेज दिया कि ये तेंदुलकर को ही यूं करेंगे। सर रजनीकांत के साथ बैठे हुए वो आखिर में पहले बैकम के साथ, जब तक टीआरपी थी बैकम के साथ, उसके बाद जो है वो उन्हें पता था 90 हो गए, वो फौरन तेंदुलकर के बराबर में सिगरेट निकाली पैकेट से, यूं करके मुंह में लिए, एकदम शिक करके माची चल ली और मैंने जला के फौरन यूं करके देखा। मतलब एकदम से याद आ गया मुझे कि यार ये जमाना भी उनका। बहरहाल श्रेयस अय्यर का मैं बता रहा था कि मिडिल ऑर्डर में भैया 500 रन बनाने वाले लाइक कीजिए वर्ल्ड कप्स के अंदर के, यानी कि
पिछले भाई देखो क्रिकेट की बात पर कभी भी बदतमीजी करने मत आया करो। जो अगर नया देखना शुरू हो, जो पुराने देखते हैं उनसे पूछ लो, अगर इंडिया की टीम में कोई ऐसा फ्लॉ लूप होल लगता ना कि कोई टीम उनसे बेहतर है तो बताते। गिवन डे पर अपसेट हो सकते हैं। अब एक और दिन इंडिया अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट खेलेगा और ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ट्रॉफी 11-11 होगा, 11-11 ये बता रहा हूं मैं, 11-11। मैंने आपको कहा था 11 के बाद 23 आता है, वो भी नंबर 11 था, ये भी 23 है, 22 नहीं है। ठीक है, तो ये जरा सा इवन ऑड नंबर का गेम है। 11-11। और ये तो खैर दूसरी बात है, क्रिकेट की बात है कि एशिया कप की एक वीडियो है, मैं दोबारा से आप लोगों की नजर में पोस्ट करूंगा। क्या मैंने किस दिन बोला था कि इंडिया एशिया कप तो जीता हुआ है, अब इंडिया वर्ल्ड कप में रेड हॉट फेवरेट है, जीतने जा रहा है। तैयारियां 2 दिन में नहीं हो जाती जी। आपने आज रोहित शर्मा पे जब जब कैमरा जा रहा था, वो जो लोगों में एक चीज आ रही थी ना चेहरे पे, वो रोहित शर्मा भी फील कर रहे थे। उसकी वजह ये कि वो अकाउंटेबल कैप्टन है भाई, उसको जवाब देना है। वो आया ही इसीलिए है कि उसने वर्ल्ड कप देना है अपनी नेशन को, ठीक है। तो उसका मोटिव जो मोटा वाला है, उनका मोटिव है मुझे 50-100 नहीं चाहिए, मेरे 47 ग्राउंड में बेन स्टोक्स 2 से 3 मरतबा उनके मुंह से देखा मैंने, शामी ने बोला इवन आउट करके। बेन स्टोक्स को याद करते नहीं, रोहित शर्मा भी बेन स्टोक्स को याद करते। बेन स्टोक्स बड़ा प्लेयर है। ये जो गालियां होती है बड़ी हेल्दी, ये क्या बातें कर रहे थे ये जो इंग्लिश कमेंटेटर है, इनके यहाँ तो सुबह से रो रहा पड़ा हुआ था, सुबह से बातें कर रहे थे ये लोग। पहली खबर ही इंग्लिश अखबार की है। कौन सी? ये इसी इंडियन मीडिया ने उठाया तो ऑस्ट्रेलिया ने उठाया, फॉक्स में नहीं, ये पहले उन्होंने उठाया 7 नंबर की जगह 6 नंबर। अच्छा, ये शामी ने का पूरे 7 आउट करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। नाकाम आदमी नासिर हुसैन भारतीगढ़। नहीं, ये नासिर और ये रूहानी और बेवा का सुन लो, ये वो नाकाम शक्लें इंग्लैंड की जिनको किसी की कामयाबी, राहुल ने फिनिश टाइट किया है। ये किसी की कामयाबी में कीड़े ही ढूंढ रहे होते हैं, ये कामयाबी को नहीं भाई, दिल से सराहो अच्छी क्रिकेट को। और अगर दिल नहीं माने तो ये सोच के सराहो कि हमारी एक एशियन टीम थी। अच्छा, फिर एक टाइम बाकी तीनों बाहर की पार्टियां हैं। 26-27 ओवर के बाद कभी आप न्यूजीलैंड को बना लिया, आप पता नहीं किसको बनाओगे। एक वक्त ऐसा आया 26-27 ओवर के बाद को रोहित शर्मा को लगा नहीं यार, मेरा लकी चार्म की तरह, मेरा ईशू किशू कोयला का शाहरुख खान, ड्रिंक्स के बहाने उन्होंने उसको बुला लिया। सूर्या मुंबई का हर लड़का फील्ड में बुलाया है, क्योंकि क्राउड पंप अप हुआ जैसी इशू किशू आया। और भाभीयों की बाहर आई हुई, और जो भाभी मौजूद नहीं थी देख लो, उनके वर ने, वरी कहते हैं ना, वर ने काम उतार दिया 7 विकेटें लेके। और वो उनपे कैमरा आया तो भाई वो 7 फर है, हम पहली बैठ गए थे 5 फर पे ही। नहीं 5 फर पे इसलिए देखो यार 7 फर है वो, अभी मैं 7वां फर कर दूंगा उसको। यार सारे फर, ये वो वाले फर है जिस फर, वो जो भेड़िया के फर होते हैं। न्यूजीलैंड के सारे फर निकाल दिए आज, मतलब जितने फर थे उनके अंदर सारे फाड़ दिए आज। मेरा बबूमा भी तैयारी कर रहा है नोनी करने की। आज अगर आप ये देखेंगे न्यूजीलैंड की चेज में, अगर आप देखें तो जल्दबाजी। आप मुझे बबूमा का और रोहित का ही आया था क्या आखिरी दिन, यही दोनों खड़े। मैं बता रहा हूँ, बाकी कमिंस ये मारेगा पकड़ के पैड, बड़ा तेज लौट रहा है भाई कमिंस भी मारेगा। देखो आज वो फिरदौसी मुंडा ने आर्टिकल लिखा है इसके बाद, बबूमा कल बजा डालेगा। वो किसी वक्त में आपको बयान करूंगा इंशाल्लाह। बबूमा अगर खुद कर देगा 80-100 रन, काम उतर जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि जो फिक्स था मैच, कहाँ हुआ तुम्हारी छत पे फिक्स हुआ क्या मैच? ऑस्ट्रेलिया से कम थैंक यू 70% ज्यादा ये फेवरेट है। राइट है, आपकी दुआ से क्रिकेट की प्रेडिक्शन राइट ही होती है अपनी, क्रिकेट की प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं होती हम लोगों की। खेल पे बात करो, खेल पे बात करते हैं ना यार, ड्रामेबाजी थोड़ी कर रहे। 2022 में तुम लोगों को क्यों नहीं, अगर जो इंडिया से है क्यों नहीं चढ़ाया था? साफ बोला था मैंने कि यार एडलेड ओवल में इंग्लैंड जीतता हुआ लग रहा है, लग रहा था जीत भी गया। स्ट्रेंथ पर बात करते हैं, और एशिया कप शुरू होने से पहले दाग दिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। स्क्वाड अनाउंस हुए थे तो बैलेंस तक बता दिया था कि जो इंडिया के अंदर जो बैलेंस बन रहा है टीम का, वो किसी और टीम का नहीं है। सेकंड बेस्ट साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब लक आ गई, वरना साउथ अफ्रीका का भी एक ही मैच है, वही बात होगी जो की है। 9 ओवर के बाद उसके 9 ओवर 40 रन, 2 विकेटें। उसके बाद जब ग्राउंड में खुशी आई है तो कहां से आई है? ऐसा लगा मेरे गांव में बिजली आई है। 31 ओवर के बाद मोमेंटम बना इंडिया का गेम में वापस आने का। देखिए गेम आहिस्ता आहिस्ता स्लिप हो रहा था, कि आपके पास से स्लिप हो रहा था। नहीं, they were really playing well यार, मिचेल एंड विलियमसन। अबे विलियमसन इतना खामोशी से मदद की है, इतने प्यार से कर रहा था प्याज वो विलियमसन, चालाकी से बड़ा प्लेयर है, बहुत खतरनाक वो डेरेन मिचेल को कंटिन्यू करा रहा था। देखिए स्लो पॉइजन है वो। देखिए वो बड़े
बड़ा तेज दिमाग है उसने। बहुत ही शातिर। रन रेट को क्रिकेट का 1-2 अशारिया ऊपर जाने के अलावा उसने ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। एक नेगेटिव बयान नहीं उसका कि पिच नंबर 7 है, पिच नंबर 6 है, गली नंबर 2 है या गली नंबर 1 है। एक नेगेटिव बयान नहीं उसका। क्रिकेट खेलने आया है, बयानात देने, पिचों को ठोकने बजाने, उनमें चाबियां गाड़ने, खिंचवाने नहीं आया भाई किसी से। वो साड़ियां लेने नहीं आया, वो कपड़े लेने नहीं आया, टी शर्टें उधार मांगने नहीं आया। ये जरूर है कि न्यूजीलैंड देखें फखर पाकिस्तान। नासिर हुसैन बाहर निकलो, तुम्हारे यहाँ छपी है, जस्टिफाई करो क्या मसला था पिच में। अबे ये रन बना लेता न्यूजीलैंड, प्रेडिक्शन तो थी मेरी, लेकिन जब बना लेता अगर मिचेल लंगड़ा नहीं होता। ये बात भी आपको बता दी कि ये विकेट इतनी ट्रू विकेट थी बैटिंग के लिए अब भी कि अगर इंडिया चेस कर रहा होता तो वो चेस कर चुका होता और वो ओवर भी 48 होता अगर ये होते थे। ये बता दूं मैं आपको, समझ ही नहीं रहे तुम, आप गेम नहीं समझ रहे क्या चल रहा है भाई। थोड़ा सिल्वर साइड पे विकेट थी, वो चूज की उन्होंने कि भाई सेमीफाइनल है, उस विकेट को आईसीसी ने चाहोगा फुल ऑफ रन्स मिले। विलियमसन को अपने रन, अबे सेकंड इनिंग में विलियमसन अपने रन भी तो मार रहा है, ये कैसे मार रहा है? इसका मतलब है दोनों को फेवर कर रही थी ये, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ये थी। मैं तो फिर कह रहा हूँ डेविन कॉनवे अगर टिक जाता, 60-70 हो जाते, उसके गेम किसी और डायरेक्शन में निकल पड़ा था, ये बहुत क्लोज होता गेम। कितना बताऊं मैं, 70-80 बच्चे बच्चियों के मैसेज आ गए, वासे भाई अब क्या होगा 23-24 ओवर तक, 25-26 ओवर तक बताए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 1 विकेट की बात है। 2-4 को मैंने जवाब भी दिया कि ये 1 विकेट की बात है बेटा। ये बेसिकली बाय फार द मोस्ट सुपीरियर बैट्समैन है दोनों, क्योंकि ये स्पिन को भी दोनों अच्छा खेलते हैं, मिचेल और विलियमसन का तो सबको पता है। डैरिल मिचेल अपने कदमों के बल पर ज्यादा क्रिकेट खेलता, उसको क्रैम्प्स आए तो उस चीज ने भी इंडिया को फायदा दिया और बड़ा कमाल फायदा दिया। एक एडवांटेज इंडिया को जरूर था कि उनके पास शामी थे, सिराज थे। बुमराह पिटा ये अलग बात है यार, कोई एक दिन बुमराह कम पिटा है, सिराज ज्यादा। मगर आप ये भी तो देखिए, आपने बोलों की स्पीड चेक करिए। मैं बार-बार 145, 146 अगर भाई शामी चाचा तो बहुत गुस्से में, जिस क्रॉस सीम पे सिराज बॉल कर रहा था, आई थिंक हसन रजा के स्टेटमेंट ने और मोटिवेट कर दिया शामी को। नहीं, शामी ने बोला भाई बेस्ट हो भाई, कोई सी भी हो, मैं जब मारने पे आता हूँ ना विकेटों के ऊपर तो फिर मैं ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि बेटा मैं अपनी भी बॉल डाल दूंगा ना घर से लाके, तो ऐसे ही हिलेगी। नहीं, दूसरा ये कि बॉलिंग यार एफर्ट भी तो, वरना जिसको उनकी बॉलिंग से प्रॉब्लम है वो उनको पकड़ के हिला ले। शामी ने जिस पहली बॉल पे विकेट ली है वो जाके देखो कहां से आके बॉल फेंका, साइड पे जाके बॉल किया, लोगों को लग रहा होगा वो मुश्किल बॉल नहीं था। अबे और सीम उसकी ऐसे थी, वो ऐसे निकला है बॉल, इतनी चालाकी से बॉल कर रहा है। चाचा कोई आसान है कोई? वो कॉनवे भी चाचा है, वो भी बच्चे नहीं है, भाग रहा वो गोला लेके फेंक, वो तोप का गोला लेके। साबित हो गया कुलदीप से बड़ा कोई स्पिनर नहीं है दुनिया में। देखो जिस ट्रिकी सिचुएशन में उसको कप्तान ने रोका, उस पे बिलीव था ना, तो रोका ना यार, और उसने पे भी किया, आपको पे भी किया उसने, चैपमैन खाया उसने भाई आपका। वो डिस्ट्रक्टिव था, वो जो ओवर किए दो था, मैं आपको बताऊं 60 के अंदर रह गया कुलदीप इस विकेट पे यार। वो शायद विलिप से लाड़े से भी ज्यादा तेज मारा, लाड़ा है वो लाड़ा, क्योंकि चैपमैन प्रेडिक्टेड है। अब आप ये सोचो कि वो हमें मार गया था 1 वनडे में जी, और लाड़ा खासा मार के गया, 9 गेंदों पे 1 रन था उसका। मैं चीख रहा था, मैं इसलिए चीख रहा था कि भाई आप हमेशा चाहते हैं मैच क्लोज हो। मैं ये कह रहा था कि न्यूजीलैंड की एनालिसिस करने वाला ये देखता है कि गलती क्या हो रही है। मैंने कहा फिर भाई ये विलियमसन सीनियोरिटी में कुछ गड़बड़े कर गया है, ये चैपमैन आता फिलिप्स की जगह। अगर चैपमैन आउट हो नहीं हो, चैपमैन अगर 36 गेंदे खेलता तो उसके 50-55 रन जरूर होते कम से कम इस पिच पे। 398 पे भी चेजेबल था, और ये थोड़ा और क्लोज जाता, मिचेल की इंजरी जीतता इंडिया। ये तो देख लो दोपहर की मेरी पहली ट्वीट यार, इस बात का कि किससे सेमीफाइनल खेलना है ये बताओ। हम तो यहाँ बैठ के देख रहे थे, अबे वो जो 23 ओवर गुजरे ना स्टेडियम में बैठे हुए तमाशाइयों के, डैरिल मिचेल और स्टेडियम से बच्चों का लड़कों का मैसेज आया जो वहाँ बैठे हुए, इफ्फी भाई कुछ करो, फट गई है। अबे फट क्या गई है? वो फाड़ रहे थे, वो कह रहे यार ये तो हमें डर लगना शुरू हो गया। मैंने वहां से जवाब दिया कि भाई 1 विकेट गिर गई, कुछ नहीं होगा, सब सही। आपके स्पिनर प्रिडिक्ट कर लिए थे, कुलदीप को ट्राई नहीं कर रहे थे, जडेजा पे चार्ज कर रहे थे, 9-10 रन वो करके उन्होंने जडेजा की बजा के रखी हुई थी। उसके पास विकेट नहीं आ रही थी, मगर जिस अंदाज से उन्होंने यार टैकल किया है बाद में शामी ने, फिर उसके बाद सिराज ने। बुमराह थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, बुमराह को चार्ज करना शायद उनके लिए बड़ा। तो भाई पाकिस्तान को अगर मिस कर रहे हो ना, मैंने तो कहा बहुत आसान क्वालिफिकेशन थी, तो मिस कर रहे हो तो फिर सोशल मीडिया पे सच बोलना शुरू कर दो, ड्रामेबाजियां बंद कर दो, पाकिस्तान को मिस करने वाली बातें फिर नहीं करो।
भाई जिस टीम को, जिन लड़कों को तुम लोग बैक कर रहे थे, वो लड़के इस लायक ही नहीं थे। वो लड़के इस काबिल होते तो काम सही हो जाता, काम आगे चला जाता। अगर आप आज देखें, चंद लोगों ने, चंद अहमकों ने आज भी कहा है, लोग कहते हैं, चुपके चुपके पूछते हैं, यार ये 88 के बाद विराट से लो हुए। बिल्कुल हुए, 100 के लिए हुए, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप समझे नहीं। अगर अय्यर और विराट जब विकेट पर यकजा हुए तो वही पेयर था जो विलियमसन और मिचेल का था। ये दोनों विकेट पर यकजा इसीलिए हुए कि भाई पहले आप सिक्योर होते हो। सिक्योरिटी क्या थी कि 350-60 के लिए खेलो, उसके बाद आखिरी 8 ओवर में रीअसिस्ट करो कि कितना मार लोगे। मारा, ऑलमोस्ट 400 हो गए। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। पहले प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि अगर 4 और 5 विकेटें गिर जाएं 30 ओवर में तो फिर एक्सेलरेशन को आप भूल जाओ, फिर आप सर्वाइवल गेम खेलते हो, क्योंकि वो फिर एक ही विकेट का चक्कर रह जाता है आप लोगों के साथ। तो गाइस ये बात याद रखिए, आज मोहम्मद शामी ने जो क्रीज का इस्तेमाल किया है, कमाल किया है, साइड पे गए हैं। आज की कंडीशन में वो वाला स्विंग नहीं था, बट शामी वॉज द वन कि उन्होंने इस विकेट से वो चीजें निकाली जो कोई फन्ने खान पुराने रिटायर्ड बॉलर्स भी निकालने का इस विकेट से। मैं एयर में सीम स्विंग की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफ द विकेट जो मदद ली है उन्होंने, कैसे ली है, किस तरह ली है। कुछ चीजें जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बियॉन्ड लिमिट्स होती हैं, वो मोहम्मद शामी ही जानते हैं, क्योंकि बॉलिंग कराने का जरूर तजुर्बा उनका हमसे बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनको शामी चाचा कह के हम लोग बुलाते हैं एहतराम में। क्यों? क्योंकि यार जो एक्सपीरियंस है, 50 विकेटें मैचेस है नहीं। अब वो लोग जो इधर बैठ के तफरी बनाते हो आप, मेरे अपनी जगह पाकिस्तान में बहुत अरसे से सुन रहा हूं, अरे यार ये इंडिया के भागते हुए स्पिनर्स। अबे तुम लोगों को बेटा को क्रिकेट पता है? अच्छा पता नहीं है तो कभी मैच देख के स्पीड गन को भी फॉलो कर लिया करो, फोकस कर लिया करो कि स्पीड गन बताने क्या जा रही है। 145-46 की बॉलें सिराज कर रहा है, तुम कह रहे हो कि ये भागते हुए स्पिनर। भगा भगा के मार दी उन्होंने तुम्हारी, भगा भगा के रुसवा कर करके घर भगा दिया तुम्हें। 190 के बाद जो है ना उठ नहीं सके तुम लोग, ये लंगड़ी लूली घिसी पटी आउटफिट लेके। इसे कहते हैं टीम। फर्स्ट हाफ में मैंने जब बात की, मैंने कहा था कि ये फर्स्ट हाफ में बाहर करना चाहिए इंडिया को, न्यूजीलैंड को। ये विकेट ऐसी है कि इस पे स्लो टर्न लेगा बॉल बाद में, लेकिन 10 ओवर में अगर इनकी विकेटें नहीं गिरी, थैंक्स टू शामी एंड रोहित शर्मा के जल्दी इनवाइट किया, जल्दी विकेटें ली। और लेंथ और लाइन चेक करो, ठीक है वो हीट ऑफ द मूवमेंट में एक गलती रोहित शर्मा की कप्तानी में आज थी। क्या थी वो समझ लें। वो गलती ये थी कि रोहित शर्मा ने सिराज को डैरिल मिचेल की इंजरी को देखते हुए, मैक्सवेल की इनिंग याद करते हुए राउंड द विकेट बॉल करने बोली, तो उसी नेगेटिव लाइन पर उन्होंने वो मशवरा फिलिप्स के लिए भी दिया। वहां फिलिप्स की बाहें खुल गई। भाई फिलिप्स तो क्रैम्प्स नहीं थे ना, बॉलर को उसकी विकेट टेकिंग बॉल कर देनी चाहिए, क्योंकि इंडियन बॉलर्स का जो खासा है वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज है। इंडियन बॉलर्स का खासा जो है वो बचाने वाली बॉलिंग है ही नहीं। ये तीनों जेन्युइन विकेट टेकर्स हैं, तो गो फॉर द किल। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, रन्स बचाने की जिसने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान खेलता रहा ना रन्स बचाने की क्रिकेट, मार लगती रही, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इसी तरह इंग्लैंड को देख लें, रन्स बचाने की चालाक बॉलिंग, इधर बाहर फेंक दो, चुटकियां बजा दो, ये सब नहीं चलेगा। जेन्युइन विकेट टेकर इज एब्सोल्यूट नेसेसरी इन मॉडर्न डे क्रिकेट। क्रिकेट आप लोगों को बल्लेबाजों का खेल लगती है, पर याद रखिएगा कि बैटर्स से ज्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है वो बॉलर्स की अहमियत आज भी है। मार तो लगती है, पर अगर बॉलर किसी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में 70 रन के एवज 3 से 4 विकेटें खरीद के दे रहा है अपने कप्तान को, तो उसका कप्तान मोर देन 80% मैचेस जीत जाएगा, क्योंकि 70 रन पे 4 विकेटें वो दे रहा है। 2 विकेटें 3 विकेटें और बॉलर्स दे देंगे तो आई थिंक कि आप कमर जरूर तोड़ दोगे किसी की। अगर मिडिल ओवर्स में वो बॉल कर रहा है तो आप 350 वाले ट्रैक पे 320 पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, 300 पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। अगर आप 350 कर जाओगे तो शामी ने तो भाई इकट्ठे ही एक ही झटके में 7 विकेट्स लेके दी है, 7 विकेट्स लेके दी है मोहम्मद शामी ने। हेड्स ऑफ टू शामी, हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा, हेड्स ऑफ टू विराट कोहली। पर टुडे मतलब दैट वाज सम नॉक।
an inning of a highest caliber from श्रेयस अय्यर। यार देखो, अगर मैं वो छोड़ दो, वो तेज पिच पे शॉर्ट बॉल, जो डॉट बॉल, वो सब होता है, वो होगा भी। अगर किसी को ये देखना है क्रंच मैच में, बड़े गेम में फ्लैट विकेट पे अपनी इनिंग्स को पेस कैसे करना है, तो आज की श्रेयस अय्यर की इनिंग देख लो। यू गाइज हैव डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि क्या बैटिंग की है, क्या करिश्मा, क्या स्पार्क, क्या एनर्जी, क्या रेंज। खड़े खड़े उसने जो ऑन दी राइज भी बोल्ट को छक्का मारा, स्पिन पे तो वो डेडली है। और अगर मैं फिर बता रहा हूं कि ये बड़ा सेमीफाइनल था, पर इंडिया ने अपना स्टाइल ऑफ प्ले ना डर जहन में लाए। अगर शुभमन गिल इंजर्ड होके बाहर नहीं जाते, भाई एक बॉल पे कोई भी बल्लेबाज आउट हो जाता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर उसने जो बॉल लिया था पिच पे, उसका 150 प्लस था, या कम से कम इंडिया मिनिमम 420-25 करता, जो शुभमन गिल को फॉलो कर रहा है अरसे दराज से, या पिछले 1 साल से भी, 8 महीने से, उसे पता है मैं क्या कह रहा हूं। भाई उसका रेंज और उसकी उम्र ऐसी है कि उसका एफर्टलेस छक्का आता है। सेंटर ने 3 खिंची हुई बॉलें की, फिर फ्लाइट दिया। गिल वॉज रेडी फॉर दैट। उसके जहन में वो माइंड गेम खेलता है कि अब ये फ्लाइट देगा, 3 खींच दी है, वो चार्ज करके निकला है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, सीधा छक्का दिया। एफर्टलेस खेलता है, एफर्टलेस। तो भाईजान यही वो बात होती है, यही वो चीजें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। कुछ बेसिक्स है क्रिकेट की, बल्लेबाजी, बॉलिंग, शामी, कोहली, अय्यर, रोहित की ग्रेटनेस। रोहित ने तो पहले ही 40 मिनट में बता दिया था कि भाई विलियमसन तुम बहुत अच्छे शरीफ आदमी हो, बहुत बड़े क्रिकेटर हो, पर मैच ये मेरा है। क्योंकि जब कप्तान 29 पे 47 करेगा ना, और पहले ही 5-6 ओवर में 50 रन दिखा देगा स्लोएस्ट सरफेस पे, अब तुम लोगों को, बहुत सौ को नहीं समझ आएगी कि स्लोएस्ट सरफेस पे इतना तेज खेलना कितना मुश्किल है। भाई हार्ड सरफेस पे विकेट गिर जाएगी एक, लेकिन अगर आपने 8 में भी 60 कर दी है तो वो कोई एहसान नहीं है, क्योंकि बॉल बैट पे आ रहा है। अच्छा हल्का सा लगाओ 4। उसने स्लोएस्ट सरफेस पे मैसेज दे दिया रोहित शर्मा ने। और कप्तानी का एक छोटा सा मैंने बताया कि उसने मिचेल के लिए वो फिलिप्स को भी सेट किया। बट बेस्ट कैप्टन कौन होता है? तजुर्बेकार। बाउंड्री पे कौन कौन खड़ा हुआ है? मेन एरियाज पे एक जगह कोहली, एक जगह जडेजा। और ऐसा लग रहा था बॉल रविंदर जडेजा को फॉलो करने लगी है। 2 से 3 कैच लिए हैं। एक तो उन्होंने लिया तो बेचारी भाभी खड़ी हो गई, उनकी भी जान में जान आ गई कि भाई पकड़ लिया, इतना हाई था। जिसपे वो ड्रामा यूं करके बैठे तफरी करने, या साय ऑफ रिलीफ कह सकते हैं आप, कि साय ऑफ रिलीफ कह सकते हैं आप उसको। तो गाइज यही आपको समझना चाहिए, और इस तरह लोगों पर क्रिटिसिज्म नहीं करें। जो क्रिकेट पर देखें, कोई इकॉनमी पर एनालिसिस करता है, वो उसका काम है। मेरा काम क्रिकेट पर बताना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना किसी नेशन का, ना किसी का। मैं एशिया कप में टेलीविजन पर बोलकर आया हुआ हूं, मैं उसका रिहर्सल क्लिप आज लगा दूंगा। हो सकता है क्रिकेट का खेल है, मैं हो सकता है किसी और का बड़ा दिन आ जाए, इनका ऑफ आ जाए, पर मैं कह के आया हूं एशिया कप के पहले दिन कि भाई ये इंडिया एशिया कप, और मैंने खत्म भी यही किया है कि इंडिया एशिया कप जीत गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। उन्होंने टाइटल भी यही लगाया बाद में कि यार ये बंदा ये बोल रहा है तो लगा दो, कोई बात होगी। तो भाई वो बात यही थी कि टीम बैलेंस, जिस तरह मैंने साउथ अफ्रीका का प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया के बाद पोटेंशियल वाइज सेकंड बेस्ट टीम है, क्या पता वो कल सेमीफाइनल हार जाए, मिसाल के तौर पर हार भी सकते हैं। बट कुलदीप यादव से बड़ा स्पिनर कोई नहीं था। आज मैं रिमाइंडर दे रहा हूं आपको अपनी बातों का, क्रिकेट की बातों का, टेक्निकल बातों का। कुलदीप यादव से बड़ा स्पिनर इस वर्ल्ड कप में कोई नहीं है। देयर आर सो मेनी ऑफ देम विद लॉट मोर एक्सपीरियंस देन कुलदीप, लगातार खेल रहे हैं सेंटर वगैरह। कुलदीप थोड़ा राइट ऑफ हो गया था, परे हो गया था, कमबैक हुआ है उसका। बट गाइस बिलीव मी, जब कुलदीप यादव बॉल करता है तो उस बल्लेबाज से ही जाके पूछ लेना जो उसको खेलता है। मैंने कई बार समझाया, लेकिन हर दफा नए नए लोग ज्वाइन करते हैं तो फर्ज होता है कि आप गाइड करें। देखें मॉडर्न डे क्रिकेट में जो फिंगर स्पिनर होते हैं जैसे जडेजा हैं, उनके लिए आसान है कि वो यूं बॉल फेंके, वो यूं बॉल फेंके, वो जो आर्म बॉल फेंके तो राउंडिश आर्म फेंके। लेकिन जो रिस्ट स्पिनर यूं वाला, ये जो यूं है, ये जो यूं है, इसके लिए आसान नहीं होता। कुलदीप इज वन ऑफ दोज रेयर रिस्ट स्पिनर, कलाई वाला स्पिनर, कि वो यूं भी करता है, वो यूं भी करता है, वो ये भी फेंकता है।
और वो एक तो रॉन्ग वन फेंकता है, चाइना मैन तो उसका राइटी के अंदर आएगा और बाहर निकलेगा रॉन्ग वन। एक बॉल वो करता है यूं, जो ना चाइना मैन होती है ना उसकी गुगली होती है, वो सीधी रहती है। बताऊं कौन सी बॉल? जिस बॉल पे उसने एशिया कप के मैच में अंडर लाइट्स फखर जमान को बोल्ड किया है। जाके अब वो डिसमिसल वक्त मिले जिन जिन को देखना, फिर बताना कि वासे भाई आप वाकई ठीक कह रहे थे, जिन्हें नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा हूं। तो भाई यही बात आपको बताने के लिए बैठते हैं कि एंड ऑफ द डे क्रिकेट के खेल को जीतना चाहिए, पैशन को जीतना चाहिए। ये साइट की स्टोरीज का क्रिकेट से क्या ताल्लुक कि उसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया, वो ये कह रहा है। तो भाई ग्राउंड पर आ जाओ, रियलिटी देखो। 3 इनफॉर्म क्वालिटी फास्ट बॉलर्स इस वक्त वो अपने जोबन पर है। एक आध दिन सबका ऑफ जा रहा है लेकिन जोबन पर है वो एज पेयर। उसके बाद 2 ब्रिलियंट स्पिनर्स, जडेजा ऑलराउंडर है बट जडेजा इज अ फैंटास्टिक 10 ओवर बॉलर। वो तो आपको पता है इररिप्लेसेबल है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। सबसे पहले उसको बॉल दी जाती है। ये बिलीव है, ये ट्रस्ट है रविंद्र जडेजा के ऊपर। और रोहित शर्मा को मैं इसलिए मुबारकबाद दूंगा, बार बार ये बात रिपीट होती है क्योंकि होगी, कप्तान है। क्या आपने वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा रोल, मुश्किल रोल अपने हाथ में रखा। वो रोल ये है कि आपका भी दिल चाह रहा होगा मेरा भी 50 आए, मेरा भी 100 आए। आप 35 कर रहे हो, बॉस 40 कर रहे हो, 47 कर रहे हो। पर यकीन करें, मैं कहता हूं ना कि इवन भाई मैं भी कुछ ना कुछ रोजाना सीख रहा हूं। तो मैं रोहित शर्मा से इस वर्ल्ड कप में एक नई बात सीख रहा हूं, वो आपको बता भी रहा हूं कि उन्होंने ये बताया है कि इवन जो मैं कभी कभी कहता हूं कभी किसी प्लेयर के लिए कि यार अगर आपकी जिस दिन इंटेंट लगेगी ना 25 पे 40 करके आप कैच दे के जाओगे, तालियां बजाऊंगा खड़े होके, क्योंकि आप करोगे ही नहीं। रोहित शर्मा वो रिस्पेक्ट डे बाय डे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं और अब एक मैच की दूरी पर हैं। मैं अनोनी तालियां दुआएं ये नहीं मानता, ये होती हैं और लगती हैं। क्रिकेट में नहीं मानता। क्रिकेट है इंडिया बाय फार is the most superior team in this edition of ICC Cricket World Cup 2023. So guys, ये एक मैच और कोई अनहोनी, कोई किस्मत की खराबी ना आए तो हलक में अटके या कुछ हो, इंडिया फर्म फेवरेट्स है इस वर्ल्ड कप को जीतने। बाकी बातें कल से शुरू करेंगे। साउथ अफ्रीका फाइनल में कभी गया ही नहीं, जब से 22 साल के बाद वापस आया 1992 सेमीफाइनल में ये चोक कर जाते हैं, बस मौत हो जाती है। हमारी इस बार दुआ है, बबूमा तो मजाक है, टीम देख लो उनकी। इंडिया के पीछे साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी टीम लगती है हमें, ठीक है, लेकिन कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड इनका तजुर्बा बहुत खतरनाक है। बट अब तक वो लोग उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके जैसा 2-4 मैचेस में साउथ अफ्रीकन बॉलिंग करके गई है, स्पेशली अगेंस्ट देम एंड न्यूजीलैंड। तो ये भी समझो। तो अब कमिंस लोगों को इन्हें हराना है, बाकी लोगों को इन्हें हराना है। यार वो जीटीवी पे ही था वो जो आप बात करो विद चैनल, वो कम्युनिटी पे लगा हुआ है, जो हमारे चैनल की, इस चैनल की यूट्यूब के कम्युनिटी है। कम्युनिटी पे जाके स्क्रॉल करो तो बहुत वीडियो मिल जाएंगी। उसमें कोहली का क्लिप है, नीचे मिल जाएंगी कि भारत एशिया कप जीत गया। आखिरी वाली तो वहां लगी है, उससे पहले वाली भी है, क्या अब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। और बहुत सारे हमारे यहाँ के भाई भी वो शो देखते थे हमारी वजह से, तो मेरी वजह से वहाँ ज्वाइन करते थे, तो उनको पता है कि मैंने तो वहाँ दूसरे दिन बोला था कि भाई वर्ल्ड कप तो जीत गया इंडिया, अब इंडिया आगे जाएगा। कुलदीप यादव कमाल लो यार तुम, विकेट्स कॉलम देखते हैं, आम क्रिकेट शायक, लेकिन जो हमारे वाले हैं वो सारे माशाल्लाह बड़े नॉलेजेबल है। आप तो समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। तुम कमाल हो बाबा यार, तुम कमाल के लड़के हो भाई यार, मुबारक हो तुम्हें। तुमने विकेट एक ही ली हो, तुम खुश भी हुए कि विकेट भी मिली। तुम जो बैलेंस लाए हो ना इस बार टीम इंडिया में, चहल बैठा है लेकिन आई थिंक वो पहले इंडिया का नागरिक है, शहरी है, तो वो खुशी हो रहा था अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ बैठ के स्टैंड्स में, ऊपर वाले में, टॉप में। वो खुशी हो रहा होगा कि यार डिलीवर कर रहा है लड़का। तो मैं यही आपको तब भी कह रहा था, रोहित शर्मा ने तय कर लिया है कि 15 के स्क्वाड में हैंकी पैंकी नहीं होगी, रेलिवेंट प्लेयर रखूंगा। श्योर थे वो 15 लेते हुए, क्या अगर मुझे 5 बॉलर खिलाने तो मैं सूर्या डाला करूंगा। वो पांड्या की कॉस्ट के लिए तैयार थे क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन है, इसीलिए कप्तान और कोच बड़े कुशादा दिल के। जी हाँ, आप ठीक बात कर रहे हैं। चैपमैन पे ट्रस्ट नहीं किया न्यूजीलैंड ने, जो कि गलत है। देखें फिलिप्स लाड़ा है,
गिवन डे पे बड़े अजीब से 5-7 छक्के एकदम मार सकता है, पर चैपमैन इज अ जेन्युइन प्लेयर। वो बड़ा कॉमन सेंस वाला है यार, आते ही 18 रन 17 रन तो क्या करेगा। अगर वो फिलिप्स के नंबर में आता तो थोड़ी गुंजाइश थी कि वो 5-7 बॉलों पे बल्ला सीधा करता। तो देखी हुई है, सब लोगों ने अब देखी हुई है बैटिंग चैपमैन की कि ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर ऑल अराउंड, और बिल्कुल ही ऑलराउंड प्लेयर है वो। स्पिन भी, एक शॉट बताता हूँ चैपमैन का, जो उसने कुलदीप को बैकफुट पे जाके ओवर कवर मारा, बना वो डबल ही, पर उससे आप उसकी क्वालिटी समझो, उसने आगे का बॉल क्रिएट किया पीछे। तो बहरहाल स्वीप भी अच्छे थे, वो कैच हो गया, क्योंकि क्या रह गया था फिर कुछ नहीं। देखे जितनी भी फ्लैट विकेट हो, अगर मिचेल का पाँव काम नहीं कर रहा और 15 रन से ऊपर चला जाए, 16 रन से 12 रन तक तो इनके रिडार में था कि लड़ाई हो जाती, बट वही कि ये एक लंगड़े घोड़े पर अननेसेसरीली ज्यादा एतमाद करते रहे, जिसका नाम है गिलेन फिलिप्स। मुझे वो पसंद नहीं। आप सबको मेरी राय, पुराने लोगों को, भाइयों को, हमारे चैनल की फैमिली वालों को पता है। लेकिन भैया ये जो मजाकन जो कहते हैं भाई घंटे के फैंस यार आप लोग, इसका ये मतलब नहीं आप किसी आदमी के फैन है, ये वो होते हैं बैल के फैन। यार आप आधा तीतर बटेर बनना छोड़ दो, या तो क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर लो, या अच्छी क्रिकेट को तस्लीम करना सीख लो। यार मतलब कढ़ाई किसी की, पतीला मतलब कढ़ाई किसी की रखी हुई है, चिकन किसी की डली हुई है, तुम खामा यहाँ के कहते हो अभी 10 मिनट और लगेंगे पकने में, है आईसीसी, ये आईसीसी से लीक हो गई। अच्छा बातें क्या आ रही, आईसीसी से लीक हो गया, इंडिया ने टेम्परिंग कर दी। पहले वर्ड क्या आया, पिच टेम्पर हो गई। मैंने पहले तो सर पकड़ा, फिर मैंने देखा ये कहानी शुरू कहां से हुई है, एक दोस्त से पूछा, फिर इंग्लैंड में एक दोस्त से पूछा, फिर कंफर्म हो गया सबसे पहले इंग्लैंड में छपी है। यार को ख्याल करो, कोई शर्म करो। टेम्परिंग, ओ भाई पर्पस ये था कि इस विकेट पे मैच हो रहा था, वो भी बैटिंग विकेट थी, वो थोड़ी सी हार्ड थी, ज्यादा रन करता इंडिया उस विकेट पे। मैं इफ्फी भाई को मुस्तकिल ये कह रहा था अगर विकेट नंबर 7 पे होता तो आप समझ नहीं रहे कितनी पिटाई हो जाती इनकी। इंडिया भी स्लोनेस ऑफ द विकेट से रन कब करके गया है, उसमें तो एफर्टलेस लगते, लेकिन अभी तक उस विकेट पे उछाल क्या, इस विकेट पे क्या मसला था। मैं क्यों, अब आज उन लोगों को भी समझ आया होगा कि वहां से भाई बताते क्या है, अंडर लाइट स्लो विकेट में भी मोमेंटम बनता है भाई, कुछ कुदरत का कानून है। जब लाइट होती है, जो टेप बॉल तो बहुत से खेले होगे, टेप बॉल, टेनिस बॉल, नाइट मैच और डे मैच में तुम एक ही बॉलर को खेला होगा कभी। डे में वो थोड़ा स्लो लगता है, रात में तेज लगता है, ये कुदरत है। बरकी कुमकुमे या फ्लड लाइट्स उतना काम नहीं करती जो दिन करता है, और फिर थोड़ा सा क्लाइमेटिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं तो पिच का बिहेवियर तेज होता है रात में, क्योंकि कुदरत का भी तो दिन और रात को लेके, सनलाइट और अंधेरे को लेके कोई ना कोई निज़ाम है ना, तो ये आपको समझना होगा। बाकी बाबर स्टेप डाउन कर गए, थोड़ा सा इरेलीवेंट होगा अगर मैं डीप डाउन चला जाऊं इस कहानी को लेके। अच्छा किया बाबर आजम ने, हमारी ख्वाहिश नहीं थी लेकिन उन्होंने अच्छा किया, दे रहा है दुरुस्त है, क्योंकि बाबर के बल्ले में बहुत रन हैं। शायद अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करेंगे, अपनी उस रेंज ऑफ स्ट्रोक्स में फोकस करेंगे जो पोटेंशियल उनमें कभी दिखता था, लेकिन अब तो भैया छक्का तो बहुत दूर हो गया है उनसे। हाथ साथ ही एक आधा मार दे बेंगलोर में, उस पर मत जाना, वरना वो खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है उनका दिल ही नहीं चाहता, कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती जहन में कि मार्करा मारा है तो मैं निकल के मिड ऑफ के ऊपर से पुश करूं छक्का हो जाए। ये कैसे मार रहे थे, ये कैसे मार रहा था अय्यर को कोई कहता है वर्ल्ड क्लास? हम तो उसकी वीकनेसेस की बात करते हैं जो है भी, लेकिन अय्यर को जब उसके कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया तो दुनिया बहुत दी उसने, वीरान कर दिया उसने न्यूजीलैंड की बॉलिंग को। अब तुम लोग बोलोगे न्यूजीलैंड की तो बॉलिंग ही खराब है। मैं एक बात बोल रहा था कि टीम साउथी का एहतराम मरवा देगा, मरवा दिया, क्योंकि नहीं है उसकी बॉलिंग में 50 ओवर वाली बात, 100 रन दे गया ना वो। तो ये आप समझिए भाई, कभी भी क्रिकेट को एनालाइज करना है, मैं सब कुछ तो नहीं दे सकता, मैं ना वो वाला आदमी हूँ कि बांटो भाई जो आप में, मुझे बहुत सी चीजें नहीं आती, मैं आप लोगों से सीखूंगा, लेकिन जो मुझे आता है मैं बांट रहा हूँ यहाँ बैठ के, और बांटता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी जान में जान है, आप लोगों की मोहब्बत हो। तो 5 मोटी बातें समझ लो। हमेशा 2 टीमों का मैच देखो तो कोशिश किया करो कि पहले 2, 4, 5 ओवर में ये देखो कि विकेट पे बॉल एक ही लेंथ पे पड़ के, एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे तो नहीं हो रहा, इसका मतलब वो विकेट अनइवन हो सकता है।
फिर उसे ज्यादा जज करो। अगर ऐसी 5-7 बॉलें देख लो 10 ओवर में, इसका मतलब वो विकेट सेकंड टाइम ऊपर नीचे होगा। ये विकेट भी हुआ ऊपर नीचे, लेकिन अंडर लाइट्स बैटिंग थी, तो 8-10 बॉलें हुई हैं उस तरह की, ज्यादा नहीं हो पाई। समझदार हो। बुमराह की कुछ गेंदें, शामी की 1-2 बॉलें जो तेज फेंकी हुई थी 140 145 वाली, उस तरह की बॉलें नीचे गई हैं। तो भाईजान यही मैं आप लोगों को अक्सर अरसे दराज से बहुत ज्यादा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इट्स अबाउट रेंज व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। बैट्समैनशिप में इट्स अबाउट रेंज, करेज, खुला दिल। रेंज क्या होती है कि अगर मुझे गुड लेंथ बॉल मिला है तो मुझ में वो बात हो कि अगर मैं 20-25 रन पर नॉट आउट हूं, एटलीस्ट कुछ लोग तो अब आते भी करते हैं ऐसा, तो मैं आगे गुड लेंथ की बॉल को अपनी मर्जी से पीछे का बना के कट कर दूं, या मैं उसको ऑन द राइस शुभमन गिल वाला स्टाइल यूं खेल दूं, पुश कर दूं, या मिचेल की तरह ऐसे ऑन द राइस मिड ऑफ के ऊपर से मारूं। आजकल तो बाउंड्रीज नॉर्मल है। कुछ लोग यहाँ से शोर करके तो गए थे इंडिया की बाउंड्रीज छोटी हैं, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि चांद पे फेंकनी थी उन्हें बॉल, उनसे तो छक्के लगे नहीं। इसी तरह दोस्तों जब बॉलिंग देखो तो बॉलिंग में देखा करो कि एक बॉलर जो है वो क्या सिर्फ चेंज ऑफ पेस पे रिलाई कर रहा है या कुछ है उसमें। कुछ बॉलर जान को आते हैं, स्लो डेक भी हो तो वो जान लगाते हैं, कमर लगाते हैं, लाइक बुमराह, कि वो यूं फेंकते हैं कि बॉल उनका फिर भी बाइट लेता है, या उनकी सीम प्रेजेंटेशन और रनअप इतना तेज हो जाता है कि जान नहीं छोड़ेंगे, 100% देंगे, स्पीड ले आओगे, पर जो रनअप का मोमेंटम है और डिलीवरी स्ट्राइड है और लास्ट जो डिलीवरी स्ट्राइड पे कमल लगेगी, वो ऑफ द विकेट आपकी बॉल को बढ़ावा देगा। क्या देगा? बढ़ावा देगा, तेज करेगा। चाहे विकेट थोड़ी सी स्लो हो या फिर वो थोड़ी सी तेज हो, इवन हो या थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली हो, तो ये चीजें। इसी तरह स्पिनर, फिंगर स्पिनर कहीं भी विकेट टेकिंग ना साबित हो तो वो कंटेनमेंट के काम आता है। बट अ गाय लाइक कुलदीप और अदर लेगीज, मैं ये सिर्फ लेफ्ट आर्म को नहीं कह रहा, यानी रिस्ट वाले, ये जेन्युइन मैच विनर होते हैं। अगर किसी टीम के पास इतना दोनों तरफ ब्रेक करने वाला बॉलर रिस्ट स्पिनर है तो वो किसी भी पिच पे अपना वो वाला बंदा ड्रॉप नहीं करेगी, अगर उस कप्तान में कुछ अकल है और वो वाकई कप्तान है, हाथ साथी झटके का कप्तान है, तो फिर तो मसला अलग है। समझ गए होगे मैं किनको कह रहा हूँ। तो भाई अगर वो कप्तान है, वो अपना ये वाला आदमी दुनिया में कभी भी ड्रॉप नहीं करेगी। तो यही बात है भाई। बाकी ये है कि आप लोगों को सारी चीज़ों को देखना होगा, सब चीज़ों को समझना होगा। तो आप ये वाले मामलात जो है वो देख कर ही फैसला कीजिए और ये वाली चीज़ें आप करें। और कोई नेपाल नहीं जाएगा, कोई श्रीलंका भी नहीं जा सका, अब आप में से कोई न्यूजीलैंड भी नहीं जा सकता। हम भी कैसे लोग हैं, कभी न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से हराने की दुआएं, फिर श्रीलंका के न्यूजीलैंड को हराने की दुआएं। आज खामखा कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है यार, मैं इंडिया के भी जो लोग देख रहे हो ज्यादा नहीं है, ये चंद है, इनका क्रिकेट से भी कोई लेना देना नहीं है। आज कुछ लोग खामखा न्यूजीलैंड के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अबे न्यूजीलैंड जीतेगी तो तुम्हें क्या फायदा होगा? पाकिस्तान के नाम की क्रिकेट टीम तो घर आ गई, वो तो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी। इस न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग को देखते हुए अब सोचो, जिनको तुमने 2 साल से वर्ल्ड क्लास बनाया हुआ था वो नहीं पहुंचे, ये पहुंचे, तो तुम तो वैसे ही 1-2 महीने बल्ले फेंक दो, जला दो यार। तबाह कर दी तुमने क्रिकेट यहाँ की। विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, ये कंपैरिजन था। बनाओ 50 वनडे सेंचुरियां 350 मैचों में, बनाओ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इस तरह का शतक, बनाओ 80 सेंचुरियां और उसमें से बनाओ मैच विनिंग 60 सेंचुरियां, तो मानता हूं मैं तुम लोगों को। बातें करते हो किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे है कौन ये किंग? घंटे का किंग है वो। ये होती है क्रिकेट। और जो अच्छा खेल रहा है तुम अदर देन क्रिकेट उसको बदनाम करने की स्टोरीज कर रहे हो यार। बुरी बात है ये। जो क्रिकेट लवर है वो कंडेम करे मेरी इस बात को। अगर वो मेरे मुल्क पाकिस्तान से भी और उसे क्रिकेट से प्यार है तो कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया कि वो जिस तरह से ये वर्ल्ड कप खेलते आ रहे। रोजाना एक ड्रामा ले आता है कोई कि यार बच्चे बैठे हुए क्या पूरी दुनिया में, मशहूर होने को और भी तो रास्ते हैं।
इंडिया बॉले बदल रहा है, इंडिया डीआरएस बदल रहा है, इंडिया पता नहीं पिच पे केमिकल फेंकवा देता है। एक आदमी तो ये बात भी लाया है, हाँ लाया है, वो क्रिकेट का आदमी नहीं है वरना तुम लोगों तक पहुंच जाती। मैंने सुना, मैं हिल गया, अच्छी उम्र वाले, मैंने कहा यार मैं इन्हें कुछ लिखूंगा भी नहीं, इनका काम ही नहीं है, वो तो कुछ और ही लाए। अच्छा वो एक और बात कर रहे थे, जो लाए ना ये बात, वो कोई और काम करते हैं। उनका मैंने देखा क्लिप, कह रहे अब जो आखिरी 2-3 मैच होंगे तो फेवरेट्स हारेंगी। तो जो भी है वो मुझे तो नहीं सुनते, क्या पता सुनते हो। तो भाईजान आप देखो, फेवरेट ही जीती आज, फेवरेट ही जीती, और अगर वो हाय हाय वाला मामला नहीं हुआ तो कल भी फेवरेट ही जीतेगी, जो भी फेवरेट होगी। मुझे नहीं पता, मेरी हमदर्दी, अच्छी क्रिकेट जो खेलेगा हम बताएंगे, हमारा काम है एनालिसिस करना कि क्या हुआ कैसे हुआ, पर हमारी थोड़ी सी हमदर्दी एक होती है। अगर हम एनालिसिस को हटा के एज फैन कंपेयर करें, थोड़ा सा हमारा फर्मा साउथ अफ्रीका की तरफ है। क्यों है सबको पता है यार, वो बेचारे कभी क्वालिफाई नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया 5 टाइटल जीता हुआ है भाई, 5 टाइटल है। इंडिया 2 जीता हुआ है, तीसरे के लिए जंग हो रही है, 1 मैच रह गया है। पाकिस्तान सिर्फ 1 ही जीता है, वही गले पड़ गया है, ठीक है। श्रीलंका भी 1 जीता है, ऐसा नहीं है श्रीलंका नहीं जीता। बाकी वेस्ट इंडीज वो पहले वाले दोनों एडिशन जीता, फिर 83 में कपिल देव ने बजा दी उनकी, ठीक है। वो तो वेस्ट इंडीज की टीम ही अलग होती थी, बाकी सब टीमें एक तरफ, वेस्ट इंडीज एक तरफ। तो सबसे मुश्किल वर्ल्ड कप अगर किसी ने जितवाया है ना आज तक, वो जितवाया कपिल देव ने, क्योंकि वो उस वेस्ट इंडियन खौफ था लोगों को, जो उस दौर का अगर कोई हयात बुजुर्ग है तो पूछो, वो खौफ का बुत तोड़ा ही इंडियन कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर कपिल देव साहब ने था। कपिल देव ने तोड़ा था वो खौफ का बुत भाई, पहली बार कि ऐसे ऐसे हराया जाता है इन लोगों को, ऐसे क्रिकेट होती है, ऐसे समझा जाता है, आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेलो। अगर कोई अग्रेसिव कैरेक्टर है तो आप उसके सामने डिफेंसिव होके कैसे चलोगे, कैसे चलोगे मुझे बता दो। कोई हा हा कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग से। ऐसा नहीं है यूं यूं देख रहे हो, यूं यूं कर रहे हो, बॉल गिर रहा है तो वही मुंह पे गिर रहा है, कोई वेरिएशन नहीं, कोई स्विंग नहीं। अबे टेप बॉल वाले हारिस रऊफ के एक्शन से कौन सा स्विंग होगा बॉल। जिन्हें अगर क्रिकेट की अलिब्बे पता होती, या पाकिस्तान की नेशन से पेट भर भर के झूठ नहीं बोलते जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं उसके कोचेस, तो वो बताते कि हारिस का तो एक्शन ही ऐसा, वो स्विंग ही नहीं कर सकता बॉल। रिवर्स विवर्स कभी कच्चा बन के अब होता ही नहीं है, दोनों एंड से बॉल होती है, 25-25 ओवर होता है एक एक बॉल का। लो कर लो स्विंग, करा के दिखा दो मुझे स्विंग जरा, 25-25 ओवर। तो यार ये वाले ड्रामे आप लोग कब तक करेंगे, कब छोड़ेंगे, कब तक ये ड्रामा रहेगा। बात ये कि इस तरफ तो बाद में आएंगे। हेड्स ऑफ टू इंडिया अगेन। रोहित शर्मा ने जो पहली 29 पे 47 की है, शुभमन गिल को रिलैक्स किया, ये होता है कप्तान। अब आपको एक बात बोलता हूं, बुराई करने नहीं बोल रहा बाबर की, सिखा रहा हूं। बाबर के साथ जो भी यंगस्टर आके बैटिंग करता है उसे मारना पड़ता है। वो भले उम्र में बाबर से 2 साल बड़ा हो, लेकिन बाबर खड़ा होता है 40-40 बॉलों से मारता ही नहीं है। वो आया, वो तीसरी बॉल से चार्ज करे, क्यों? रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को बनाया कि बेटा तुम आराम से खेलो, सेट हो जाओ, तुम लंबा खेलो। मेरा इस वर्ल्ड कप में यही रोल है। हर टीम में अगर किसी टीम को मेगा इवेंट जीतना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम। जिस टीम को कोई मेगा इवेंट जीतना है, उसके 11 लड़कों के या 15 के 15 के जब भी वो खेले, रोल डिफाइन होते हैं। रोहित का रोल ये है, गिल का रोल ये है कि मिक्स कूल एंड हॉट, कि तुम पहले कूल रहोगे और फिर जब तुम देखोगे मोमेंटम शिफ्ट करना, हॉट हो जाओगे, फिर सीधे हो जाओगे। तुम गियर शिफ्टिंग वाले आदमी हो कि जब गली में मोड़नी है तो तुम हल्के हो जाओगे और हाईवे पे फिर सीधा ही सीधा जाओगे। कोई बॉलर दिख जाओ उसकी पिटाई लगाते जाना। आता है ना हर मैच में एक बॉलर कि आज इसका दिन नहीं है, इसे मारते जाओ। कोहली का रोल इस वर्ल्ड कप में क्लियर है, क्या आप एंकर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि इंडिया एक रिस्पेक्टेबल लड़ने वाले टोटल तक पहले जाए, फिर असिस्ट करेंगे कि आप कितने हो सकते हैं मारो, आप भी मारे बाकी सब भी मारे। और ये होता है रोल। इसी तरह बॉलर्स में बुमराह का रोल है फायर, सिराज का रोल है कि स्विंग पे जाओ, स्विंग पे नहीं जाओ तो एक चैनल पे आ जाओ अगर आ सकते हो, स्विंग ना मिले। शामी का आउट एंड आउट रोल है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो पहले मैचेस खेले नहीं थे। जब से आए तो उन्हें तो कहा है कि आप तो वो करें जिससे विकेट दिलाएं आप हमें।
और शामी तो जो भी कर रहे हैं, चांदी पे भी हाथ रख रहे हैं तो वो सोना बन रही है, सोने पे हाथ रख रहे हैं तो कुंदन बन रहा है, कुंदन व्हाइट गोल्ड बन रहा है। पता नहीं आप और कौन सी नई धात ना निकाल दे शामी किसी विकेट में से। आप पिच तो बहुत करते हैं, पिच खोद दी, पिच में ये कर दिया। मुझे डर है किसी दिन शामी की कोई बॉल पिच पे पड़ेगी तो पिच से कोई अलादीन का चिराग ना रगड़ा जाए और कोई जिन निकल के सामने ना आ जाए कि शामी बाबा आप तो मुझसे भी आगे की चीज हो गए हो। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है यार। और एक बात प्री मिच्योर है पर बोल देता हूं, मुझे आईपीएल का लास्ट सीजन, दोनों सीजन याद है। अहमदाबाद में भी शामी बहुत बॉल हिलाते हैं। इस बार अब अहमदाबाद की विकेट वो स्लो वाली होगी तो अलग बात है, थोड़ी सी एक अच्छी विकेट भी बनती है। शामी का बॉल बहुत हिलता है वहां, तो ऐसा ना हो तुम लोग पहले ही हिलना शुरू हो जाओ। तो यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भी है, हमारे पाकिस्तान से या ओवरसीज पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंका, यार जेलिसी इज नॉट सच अ गुड थिंग। ये अच्छी चीज नहीं है। आप लोग थोड़ा दिल बड़ा रखें, हौसला करें, अपनी एशिया की टीम को वैसी बैक करें, क्योंकि एक ही तो एशिया की टीम गई है। आपको उन्होंने तो नहीं रोका, अच्छे अच्छे मैचेस अच्छे अच्छे वेन्यू पे दिए। न्यूजीलैंड बेंगलोर में दी, कलकत्ता में आपको इंग्लैंड दी, ऑस्ट्रेलिया भी आपको बेंगलोर में दी कि भाई मान लेना इन पे रन, सीधी विकेट है। फंसी हुई जगह तो नहीं दी आपको, तो आप नहीं कर सके, तो आपकी गलती। अफगानिस्तान चेन्नई में दी, पर मैं कह रहा हूं जो क्रिकेट की अकल रखता उतना टर्न नहीं था। तो भाई आप नहीं पहुंचे, या अफगानिस्तान के पास तो खैर वो तो बेचारे नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया इस वर्ल्ड कप से। तो कहने की बात यह है कि यार थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा एहसास करें, मतलब लेवल ऑफ क्रिकेट को तो देखें। भाई मैं यही पिच देता हूं इससे अच्छी करके, सही है। आओ कौन सी बैटिंग लाइनअप है जो सेमीफाइनल का प्रेशर रख के इतने क्राउड में, उनको फेवर कर रहा हो वो क्राउड 370 भी कर देगी। वर्ल्ड कप से दस्तबरदार करा दूंगा इंडियन टीम को, कर देगी कोई टीम 370 इतना क्राउड देख के। ओवर प्रेशर था इंडिया पे। जब आपके हक में शोर हो रहा हो तो कंसंट्रेशन लेवल लूज करते हो आप, नीचे जाती है कंसंट्रेशन। हेड्स ऑफ टू द बॉयज, ये भाई वो बॉयज हैं या लड़के हैं, या अंकल हैं या चाचा है, उन्होंने अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है उन्होंने अपने आप को काम रखा, आउटसाइड नॉइजेस से भी बचकर उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली, सुप्रीम क्रिकेट खेली, घंटे की क्रिकेट नहीं खेली। छक्के मारे उन्होंने, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया। तो ये चीजें आप सबको नोट करनी होंगी। अगर वर्ल्ड क्रिकेट को एक्सेल करवाना है, या वर्ल्ड क्रिकेट में फैंस का भी एक मकाम है क्रिकेट में, अगर फैंस को भी क्रिकेट में एक मकाम बनाना है, आसमान को छूना है कि हाँ यार आप इस खेल से प्यार करते हो। जैसे पाकिस्तान में फुटबॉल तो नहीं होती, पर आप मेसी और रोनाल्डो की ग्रेटनेस कैसे बता लेते हो, तो विराट कोहली की भी ऐसे ही बताओ ना बेटा। क्रिकेट के पापा होते हैं वो, सच है, होते हैं, क्रिकेट के होते हैं। जो नहीं कहेगा वो जलील होगा। हो रहे बहुत सारे अब चादर में मुंह छुपा के बैठे हुए, अब पता नहीं वो नई कैंपेनें चला रहे होंगे सोशल मीडिया पे। अब वो विराट से बाहर निकल के पाकिस्तान की इंटरनल क्रिकेट पॉलिटिक्स पे आ गए, जो 2 साल से लोगों की आंखों में मिर्चें धूप। देखो हम तो हंसते हैं क्योंकि मैं किसी की 2 ट्वीटों से ये समझ लेता हूं कि इसको क्रिकेट का कितना पता है। मेरे अंदर कोई ईगो वीगो नहीं है, मैं किसी से सोशल मीडिया पे जाके लिख के लड़ना नहीं चाहता। वो डिफरेंट मीडिया में मैं ब्लॉक कर देता हूं, भले फॉलो ही किया हो। आज भी फॉलो करने वाले आ गए, तुम पता नहीं बायस बात कर रहे हो पिच की। मैंने कहा भाई दोनों टीमों के लिए यही पिच है ना, ऐसी ज्यादती तो नहीं हो रही। तुम पिच नंबर 6 पे खेलो, हम 7 पे खेलेंगे, तो मसला क्या था। न्यूजीलैंड कमांडिंग पोजीशन में आके मैच लूज करके गया है बिकॉज ऑफ शामी, रोहित की कप्तानी। 25 ओवर के बाद कितना डिफरेंस था, 17 रन का। अगर मिचेल को क्रैम्प नहीं आते अगले 2 ओवर में वो डिफरेंस बराबर था, सेम चल रहे थे रन्स, सेम चल रहे थे। उसके बाद एक्सेलरेशन हुई, आखिरी के 25 ओवर कमाल, हर किसी का रोल था। विराट ने विकेट संभाली, 100 किया, इस पोजीशन में लाया, तो केएल राहुल वगैरह को पता था आज हमें खुल के मारना है, हमारा रोल ही यही है। खतरनाक बात बल्लेबाज के लिए वो होती है जब उसे विकेट पे खड़े होकर मेरे भाई रुकना पड़े। समझा तो करो, कॉमन सेंस तो लाओ अपने अंदर थोड़ी सी आप लोग यार, कि जब उसे रुकना पड़े, जब होता है
कब तक ये समझोगे? कब तक लोगों को गलत टोन करोगे और अपने आप को फिर खेल का हकीकी स्टूडेंट या हकीकी फैन भी कहोगे? आखिर कब तक? देखी कुलदीप की बॉलिंग 44वें 45वें ओवर में, कौन करता है इस तरह से? कोई कप्तान है दुनिया में जो अपने रिस्ट स्पिनर को इन जगहों पर ओवर भी देने की हिम्मत और जुर्रत करेगा? अगर मैं तुम्हें बोलूं रोहित शर्मा ने सब नापा हुआ था, वो बेकार, वो कोई हादसाती कप्तान नहीं है भाई। रोहित शर्मा ने नापा हुआ था कि विकेट गिरेगी, ये फिलिप चैपमैन वैपमैन आएंगे, मैं कुलदीप के 2 ओवर बचा लूं क्योंकि ये पेसर को शायद मारे और लग भी जाए, विकेट सीधा है तो कुलदीप वो डिफरेंस पे करेगा, वो मुझे वहां विकेट लेके देगा। लाइक व्हाट ही डिड अगेंस्ट दी सेम साइट एट धर्मशाला, चेक इट आउट। यही फिलिप्स और वो शामी की जो तीसरी विकेट आई पार्टनरशिप के बाद, कुलदीप ने 2 विकेटें जल्दी ली हैं, फिर शामी ने सबको फारिग किया है। ये होती है क्रिकेट यार, ये होती है क्रिकेट। फॉर गॉड से, क्रिकेट से मोहब्बत करते हो तो क्रिकेट के खेल पे बात करो, कंट्रीज का गेम ना चलाओ। देखो रोहित शर्मा की 47 रन की हिकमत समझ गए ना अगर, कि वो कितना बड़ा क्रिकेट का हकीम है, तो वाकई तुम लोग क्रिकेट सीख जाओगे। हिकमत समझो, हकीम है वो क्रिकेट का इस वर्ल्ड कप में। वो समझ गया कि ना मैं बहुत भागूंगा, ना मैं डबल करूंगा, मेरी एज है, मेरी फिटनेस है, मुझे 50 ओवर दिमाग चलाना है, तो फ्रेश कैसे रहूंगा कि जो मेरा खासा है छक्के चौके मैं उस पे जाऊंगा। और नए बॉल का बेहतरीन इस्तेमाल करके अगर मैं 25 30 35 पे आउट हूं और 5 ओवर में मेरी टीम के 50 भी हैं, तो मेरे बल्लेबाजों को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। विराट कोहली के पास इस वर्ल्ड कप में ये लग्जरी आती क्यों है कि जाओ आराम से रोको सेट हो? वो रोहित दे के जाते हैं, वो रोहित ने आज भी दी कि भाई ये 9 और 10 एंड ओवर से खेल लेते कि भैया 9 एंड 10 एंड ओवर है, आराम से आओ, मजे करो, 5-7 ओवर सेट हो, उसके बाद काम उतारो। एम आई राइट और एम आई राइट लिख के बता दीजिए अगर मैं कोई भी क्रिकेट की बात, मजाक मस्ती हम करते हैं, कल करेंगे, लेकिन अभी मैं सीरियस हूं। जरा बताओ आप लोग, क्या मैं एक भी क्रिकेट रिलेटेड बात गलत कह रहा हूं? बता दें आप लोग, क्या एक भी बात गलत कह रहा हूं? तो क्या जहालत है यार, क्या जहालत है, किस किस्म की जहालत है ये? मतलब एक ही टीम एशिया से गई है, मैंने कुछ यार माजरत के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा नेशन का, किसी और जगह के भी फैंस 3-4 मैंने देखे किसी और मीडियम पे, वो भी पता नहीं क्यों कह रहे थे कि यार इंडिया ने अपनी मर्जी से पिच रखी, अपनी मनमानी कर रहे हैं। छक्के मनमानी से लगते हैं? ये जो फिटिंग की है अय्यर ने, ये मनमानी से होती है? ये केएल राहुल की फिनिश मनमानी से होती है? ये शामी की बॉलिंग मनमानी से होती है? मुझे भी बता दो यार, मैं सीखूंगा, मुझे भी कम आती है क्रिकेट, मैं ज़्यादा सीख लूंगा आप लोगों को देख के। प्लीज़ यार मुझे ज़रूर समझाना, मुझे सीखने का शौक है, मैं अकेले कुल नहीं समझता अपने आप को। हाँ, ये मेरा काम है, रोज़ नया सीखता हूँ मैं। अपनी ऑडियंस, अपने चैनल की फैमिली को जवाब दे हूँ, अपने चैनल की फैमिली को हम लोग डेली ये बोलते हैं कि हम लोग रोज़ाना कुछ सीखते हैं। भाई अपनी नज़र है, जो सीख लिया उसके अलावा सीखते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब कैसे हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, बहुत कुछ मैच में देखते हैं। तो भाईजान थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ये ना कीजिए। कोई टीम हार गई तो आप लेके ट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ लोग 1.5 साल से विराट और बाबर कर रहे थे, हम कहते थे तो आ जाते थे, हमें क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया कि यार तुम तो विराट को ओवर प्रेस करते हो। अच्छा, ये जिसने लाइन बोली उसको तो मैं जवाब कभी दूंगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग आते थे, विराट ने देखो अभी इस मैच में रना बॉल खेला, मैं जवाब आज देता हूँ, रोहित शर्मा कप्तान है ना, वो खेल रहा है, खेले। अब मैं बाबर का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, कोई कप्तान खेले जरा इतना तेज खेले ना, मेन रोल, मुश्किल रोल बाबर आजम लेते कि मैं चार्ज करूंगा, क्योंकि 4 पे मैंने अपना शब्बेराती रखा हुआ है। वो एंड्रू साइमंड्स की तरह इतने मोटे, इतने होटे उसके, उनको इतना मोटा करके पता नहीं क्या वार्निश करा के आ जाते। मतलब वही यार क्रीम लगती है, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट विद उनकी के रिजवान की, लेकिन यार आपकी अदाकारियां पूरी हैं माजरत के साथ सर, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। छोटी टीमों के अलावा आपकी कारकर्दगी नहीं है। एक्सपोज हो गए आप लोग, बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए, बिल्कुल ही नंगे हो गए। तो यार अब इसका क्या है, आप नहीं कर रहे, वो जो सेट है
वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है सोशल मीडिया पे जो उमड़ आता है, जो आज भी आ गया 25-30 तो अपने बच्चे हैं। अपने बच्चे से मेरी मुराद ये नहीं होती यहाँ के वहाँ के, मेरे अपने लड़के यानी कि फैंस, मुझसे बड़े वाले भी मेरे भाई काबिल एहतराम, उनसे भी सीखते हैं क्रिकेट की बात। उन्होंने 23 ओवर में कंसर्न शो किया, 22-23 ओवर के बाद ट्वीट्स आई, इनबॉक्स आए इतने, कुछ देख सका हूँ कुछ नहीं। यार वासिफ भाई बताएं, डर लग रहा है। तो मैंने कहा अबे टेंशन नहीं लो, 1 विकेट की बात है, गेम बहुत दूर है न्यूजीलैंड से। क्या गलत कहा था मैं कि मिचेल और विलियमसन का पेयर है, ये टूट जाएगा तो कंप्लीट बैटर नहीं है फिर इनके पास। चैपमैन इज गुड बट उसको भी इन्होंने इस वर्ल्ड कप में उस तरह से एक्सेल नहीं करवाया ना, ऑप्शन खिलाया। यानी आज भी ये मैसेज था कि अगर नीशम अवेलेबल होता तो वो खेल लेता, तुम नहीं खेलते तो भाईजान फिर लानत भेजो, फिर खत्म करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों पे क्या बात करना, ऐसे लोगों पे आप क्या करोगे, ऐसे क्रिकेट सीखोगे। लाइन और लेंथ की बात करनी है भाई। मैं आज एक ऐलान कर रहा हूं, माजरत के साथ मुझसे कभी कोई बात हुई हो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन भैया मेरे पास यहाँ मजाक भी होता है, हम दोनों का सब कुछ चलता है, हम यहाँ अपनी ऑडियंस के लिए काम करते हैं, वो हमारा नेचुरल है, हंसी मजाक मिलके करते हैं हम, बाकी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, तीसरे पर्सन के साथ नहीं करते भाई, ठीक है। वो हमारा नेचुरल है, खुद ही होता है वो, ठीक है। लेकिन भाई ये ट्विटर पर आकर अपनी राय अपने पास रखें, जो क्रिकेट लवर नहीं है, कि तुम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो। भाई मैं क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करनी आती है मुझे, मेरा कोई और काम नहीं है भाई। मेरे पास ये पॉलिटिक्स नहीं है, सही है, मेरे पास नहीं है ये वाला ड्रामा। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूंगा, जो अच्छा है मैं उसे ही अच्छा बताऊंगा। मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा समझ आता है भाई, मुझे पता है किसकी रेंज नहीं है, मैं कैसे बता देता। मैं कैसे तुम्हें झूठ बोलता तो आज नंगा नहीं हो जाता। अगर मैं तुम्हें कभी कह देता कि बाबर आजम 65 गेंदों पे 100 कर देगा किसी मैच में वनडे के, कह सकता था ना, ये नहीं कहा मैंने क्योंकि मुझे पता ही नहीं करेगा। हालांकि कर सकता है, यहां से सोचा ही नहीं है, यहां से नहीं, यहां से ना तगड़ा है ना यहां से कभी सोचा है उसने कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, समझे आप। तो ये समझदारी की बात है। हेड्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग यूनिट, फंस गए थे, वापस निकले। देखिए इस तरह की फ्लैट बैटिंग विकेट, बैटिंग पैराडाइसिस पर एक बार मार लगनी शुरू हो जाए तो कमबैक करने के लिए आपके पास ऑप्शन होने जरूरी है, जहन चलना जरूरी है। वो जहन चलाया बॉलर्स ने, और कप्तान रोहित शर्मा ने खड़े होके वक्त जाया किया कि हाँ भाई 3 ओवर की आखिर की क्रिकेट नहीं खेलना, बुला लेना, मेरा फील्डर टाइम ज्यादा लेने की वजह से अब जुर्माना नहीं होता, फील्डर अंदर आता है, बुला लेना, मुझे मैच 45 ओवर में पैक करना है। 2 ओवर जो कुलदीप के रखे थे रोहित शर्मा ने, वो उन्होंने बहुत टाइमली यूज किए। दुनिया ने देखा क्या किया, कैसे किया, किस तरह किया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, गारत कर दिया। तो भाई इसमें मैं कंट्री वाइज क्या ट्रोल करूं। हाँ मैंने अभी तो चलो जो अच्छा खेला उसकी तारीफ कर रहे हैं, फ्लॉज भी बता रहे, गेम की जो रीडिंग आई वो बता रहे। मैंने क्यों कहा था एशिया कप पर कि भाई एशिया कप तो भूल जाओ, ये तो इंडिया कंप्रीहेंसिवली जीत रहा है। बात करो वर्ल्ड कप की मुझसे, मुझे इंडिया वर्ल्ड कप जीतता हुआ दिख रहा है। मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं डे 1 से कि अगर मैं गलत भी हूं तो मेरी आई गलत नहीं होगी। इंडिया की टीम सबसे सुपीरियर है, हर कमेंटेटर से पूछ लो, कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट के आखिरी 5 दिनों में हर कमेंटेटर बोल चुका है कि इंडिया का टीम बैलेंस जो है वो किसी का नहीं है। तो मैं तो गलत नहीं हूं। हाँ सेमीफाइनल, फाइनल ये लक वाले दिन होते हैं, जरा सी लक फैक्टर होता है, इधर उधर गई तो बड़ी टीम हार जाती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीम थी 1999 में, मजाक अपनी जगह, ओवर कास्ट में बैटिंग कर गए, थोड़ी देर खड़े भी हो गए, सईद अनवर तो चौके मार रहे थे, वो ग्रिप क्या चेंज हुई पता नहीं क्या हुआ, वो इनसाइड एज लग गया, वरना एकदम से विकेटें गिरी, पाकिस्तान चौक कर गया। बड़ी टीम थी उस वक्त, ऑस्ट्रेलिया उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से बड़ी नहीं थी जो पाकिस्तान का, वहीं से ऑस्ट्रेलिया जो उठी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2003, 2007 ऐसा जीता वन साइडेड। तो ये होती है क्रिकेट भाई। अगर क्रिकेट की बात करनी है तो क्रिकेट सीखो, क्रिकेट की बात करने सोशल मीडिया पे रिप्लाई किया करो, वरना भाई मैं इस मीडियम पे तो अच्छा लगता, अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, जो भी जहां से भी देखता है वो सब भाई हैं यार। मैं तफरीक का काम नहीं करता हूँ क्रिकेट में, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं लोगों की मोहब्बत में हूँ कि यार कोई क्रिकेट की अपडेट डालूं, उधर यार अपनी जबानों को लगाम दें,
हेटर्स, मुझे कोई फॉलो ना करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ट्विटर शूटर पे फॉलोअर लेने नहीं हूँ। अपने जो बच्चे हैं जो मुझसे छोटे हैं, बहुत सारे जो लगे रहते हैं क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी मोहब्बत में हूँ, वरना मैं इन चीज़ जगहों पर होता भी नहीं। तो भाई बस क्रिकेट ये नहीं करना आइंदा आकर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जो अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा अच्छे भी हैं यहाँ, अच्छे भी हैं, वो अच्छे कमेंट्स करते हैं। अच्छे से मुराद जो क्रिकेट की सेंस जिसमें प्रिवेल कर रही हो, समझ आ रहा हो कि हाँ यार ये क्रिकेट रिलेटेड मैटर है, इसमें क्रिकेट है, इसमें कुछ और नहीं है। बातें कर रहे हैं यार, उठाओ ना सारे क्लिप उठा लो वर्ल्ड कप के, किसकी बातें सच हो रही हैं। अरे अगर झूठ बोलता तो कहीं तो गलत हो जाता क्रिकेट में। क्यों ड्रामों में काम करने वाले, फिल्मों में काम करने वाले मेरा क्लिप लगा के बता रहे कि ये लोग क्रिकेट सही बताते और इनकी क्रिकेट की प्रेडिक्शन एक्यूरेट आ रही है। इसका ये मतलब नहीं तोते की फाल है, एक दिन गलत भी आ सकती है, पर भाई सेंस तो गलत नहीं है। अगर इंडिया सुप्रीम लाइनअप है तो है ना, अब तो हर कमेंटेटर अब बोल रहा है, मैं तो एशिया कप से बोल रहा था कि भाई है वो सुप्रीम लाइनअप। तो क्रिकेट सीखनी है, एक्सेल करना है, हर आदमी कोई खेल के एक्सेल करता है, कोई बोल के करता है, कोई सुन के समझ से, अगर खुद को इन्हेंस करना है, वरना उन्हीं प्लेयर्स की तरह लेस स्किलफुल रह जाओगे जिन प्लेयर्स की नेगेटिव सपोर्ट की कैंपेन्स का वो बन जाते हो हिस्सा, बगैर कुछ जाने हुए। क्योंकि क्रिकेट का शऊर नहीं है, कंट्री के नाम पर तुम्हें भटका के नाअहल प्लेयर्स की सपोर्ट में लगा दिया जाता है। अहल और नाअहल का फर्क अगर किसी को समझना होता वो ये वर्ल्ड कप पूरा देखता ही, वो अब तक जान चुका है, बहुत से जान चुके हैं। रोज मैसेज आते हैं, यार आप बिल्कुल ठीक बताते थे, हमने बड़ा बारीकी से सब मॉनिटर किया। अरे सिर्फ क्या एक ही टीम थी जिसके नंबर ओपनर और नंबर 3 और 4 के पास छक्के नहीं है, जो 70-80 के स्ट्राइक रेट से ऊपर ही नहीं जा रहे। ये सिर्फ एक ही टीम बनी है दुनिया में, फिर क्यों ओवर प्रेस करोगे आप? फिर आप क्यों ओवर प्रेस करोगे ऐसे लोगों को? मुझे बता दो, कैसे कैसे कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो आप ओवर प्रेस यार ऐसे लोगों को? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। ये बातें सुन लेना, आराम से बात बड़ा रेयर करता हूं मैं, अकेला बैठा हूं तो, इसलिए कि ये हिकमत है मेरी बातों में, ये वाली हिकमत है, ये बड़ा रेयर मिलेंगी तुम्हें कभी कभी। ये हिकमत है, ये सुनोगे ना तो तुम्हें क्रिकेट की भी सेंस आएगी, क्रिकेट को अंडरस्टैंड कैसे करना है इसकी भी सेंस आएगी, शऊर मिलेगा, और एक दूसरे को की सुप्रीमेसी को कबूल करना, तस्लीम करना आएगा, तस्लीम कबूल एक्सेप्टेंस आएगी। यार अगर कोई इंसान अपनी रेलिवेंट फील्ड में बेहतरीन है, आपका वाला भी बेहतर है, तो आपको ये कहते हुए मौत क्यों आ रही है कि वो बेहतरीन है? बस मसला इतना सा है, मसला इतना सा है। आप लोग मसला बहुत अलग ले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो 1.5-2 साल से दूसरी दुकान विराट बाबर चला रहे थे, अब क्या करोगे बेटा? हाँ भाई चूरों, क्या करोगे? क्या करेंगे आप लोग? माजरत, मैं तो सबको कहता हूं काम करो, तुम लोग क्या करोगे? समझ गए? हाँ हाँ, तुम ही लोग जो 3-3, 4-4 मिनट के क्लिप लगाते हो बाबर और कोहली का कंपैरिजन, और लोग उड़ाते हैं ये वासे और इफ़ी। बेटा देखो, तुम काम करने निकलो इस मीडियम पे, करो, वो अपने साथ जर्नलिस्ट एनालिस्ट लिख लो, पर तुम जानते तो नहीं हो ना कि इस बहनोई ने कितनी उम्र किस तरह क्रिकेट को दी हुई है, घोल के पी हुई है मैंने। सही है, ऐसे करके गरारे करके कुल्ली कर दूंगा मैं तुम्हारी। ये मोहम्मद सिराज ने आज रन्स दे दिए, ये 1-2 दिन देता है, कोई भी देता है। इसको मैंने अल्टीमेट टेस्ट सीरीज से पहले बताया था कि ये छा जाएगा इंडियन क्रिकेट पे, छा गया ना, छा गया। रिलैक्स है, क्योंकि उसके बड़े आ गए दोनों, बुमराह भी फिट। जब बुमराह नहीं था वो इम्तिहान था, पूरी इंडियन बॉलिंग को अपने कंधे पे लेके घूमता रहा 1.5 साल। जबरदस्त लड़का है, बेहतरीन क्रिकेटर है। एक मैच के 70 रन पे मत जाना, साउथी के तजुर्बे पे 100 रन आए। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ा अनलकी रहा है, एजिस भी लगे, बॉल हिला भी है उसका शुरू में। तो बहरहाल अगर इन चीज़ों पे रहोगे तो क्रिकेट में आगे जाओगे। शामी चाचा वॉज वंडरफुल अगेन। क्या क्या तारीफ करें, कभी कभी शामी भाई की तारीफ करने के लिए अल्फाज नहीं आते यार। इस वर्ल्ड कप में तो चौंका दिया,
वो मैंने कहा था ना, सीम अपराइट अक्सर बताता हूँ, बट उम्मीद नहीं थी कि इंडियन मैदानों पर ही शामी भाई इस तरह से विकेटें लेंगे। कमाल कर दिया, सीख है लोगों के लिए। बहुत से लोग वहाँ रहे, मिले भी, कुछ पूछ लेते तो थोड़ा बॉल हिलाना आ जाता। वो नया बॉल अंदर आएगा अगर हवा में तो आउट करेंगे हम, वरना तो हम पिटते रहेंगे। ये अब बोल रहे लोग, बताओ जो पुराने हो, या बताओ लिख के कब बताता था ये मैं कि शाहीन का अगर नया बॉल स्विंग ना हो तो उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर मुझे उसके पास कुछ नहीं दिखता, फिर सिर्फ मार लगेगी, सिर्फ मार लगेगी, सिर्फ धाड़ लगेगी। बहरहाल गाइस, आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहते हैं, आप लोग इतना सराहते हैं, प्यार करते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, ये जो आज मैंने बातें की हैं, क्योंकि नॉर्मली हम अपने पेस में होते हैं, मज़े भी देते हैं, क्रिकेट भी एनालाइज करते हैं, इसको देखिएगा ज़रूर अच्छी तरह, क्योंकि ये एक दिन का दिया हुआ वक्त, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, शायद कुछ चीज़ें जो आपकी रियलाइजेशन में नहीं है आप रियलाइज़ करने लग जाएं नया नया। तो लव यू, और वीडियो को लाइक कर जाइएगा, इससे आपकी मोहब्बत का बस एक पता चलेगा, इजहार और आया हो जाएगा कि आप लोग वाकई प्यार करते हैं। थैंक यू यार, मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग बीच बीच में लिख रहे हैं। और यार ये फाइनल किसका किसका होगा ये अब हम कल अच्छा खेलने वाले पे छोड़ते हैं। वैसे हमारा बबूमा आदमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पैट कमिंस इज सच अ वंडरफुल क्रिकेटर, बहुत अच्छा कैरेक्टर है और क्रिकेट को रिस्पेक्ट देता है। बट अगर मुझसे ऐसी पूछो, एज फैन पूछ लो, मेरा दिल है कि साउथ अफ्रीका वो तोड़े बुत, वो जो खौफ का बुत है कि सेमीफाइनल हारते हैं, और बबूमा ने तोड़ा तो तुम्हें पता है कैसी तफरी। अब तो दुनिया में हर आदमी बबूमा लगा रहा है। हमारी वीडियो सुन सुन के पॉपुलर हुआ ना बबूमा। प्लेयर भी ठीक है यार, वर्ल्ड कप थोड़ा बुरा है, बड़े रन नहीं आ रहे। मे बी टुमारो विल बी हिज डे, हो सकता है ना, बल्कि अगर आपके यहाँ आज लग गई हो तो टुडे विल बी हिज डे, किसको मालूम है। बबूमा इज अ फैंटेस्टिक बैट्समैन, बुरा बल्लेबाज नहीं है भाई वो, वरना उसकी 2023 की एवरेज चेक कर लो और स्ट्राइक रेट चेक कर लो, फिर घंटे वंटे शंटे पंटे घंटे सबके चेक कर लो। ये मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मेरी नज़र में तो बैल को कहते हैं घंटा, आप बाकी सबके चेक कर लो। यू गाइस हैव फाइंड इट आउट। बड़ा आसान है कि 2023 में ऊपर कौन है और नीचे कौन है, कौन किसके ऊपर है। और तुम्हें पता बबूमा तो ऊपर चढ़ जाए तो ऐसे ही गोद पकड़ लेता है, चिपक जाता है जोक की तरह, छोड़ता नहीं है। वो छोटा सा है, पीछे से तकिया लगता है, वो उस पर आप लेट के सो भी सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं। चले यार, अब आई थिंक काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ अकेले, तो अब थोड़ा दिल वो हो रहा है। दिल तो बहुत है बात करने का, थोड़ा स्लो स्लो होके बोलूँगा तो हमारी जो पेस है वो थोड़ी सी आपको मुनासिब नहीं लगेगी। बट आई मस्ट से, शान मसूद को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया। देखो मैं इस पर कुछ कह रहा हूँ नहीं, इस पर बाद में कहेंगे। सरफराज को ना बनाने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं कोई सरफराज ये कुछ जाहिलों ने ये भी बोला था ये सरफराज का करते हैं। ओ भाई, मैंने हमेशा बोला कि सरफराज को बस एहतराम दे के क्रिकेट छुड़वाना उसकी, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है। आपको आगे ही देखना है, अच्छा फैसला है या बुरा है, देखना आपको आगे ही था। तो अच्छा किया कि आपने फ्यूचर देखा। शान के पास ज़रा ज़्यादा साल हैं, सरफराज से उसकी उम्र कम है, सरफराज की ज़्यादा है। विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर अच्छा कर रहा है वो टेस्ट में, पिछली टेस्ट सीरीज़ों से, तो उसकी बैटिंग बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए, विकेट कीपिंग अहम है टेस्ट क्रिकेट में। मैंने आपको ये भी कहा था, मैं और इफ़ी भाई भी जब बीच में शो करके गए तो मैं इफ़ी भाई को ये कह रहा था वनडे का कप्तान अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि 11 महीने में वनडे, T20 का शाहीन, पता हमें दोनों को ही है। मैंने कहा वनडे का रोक लेंगे, शाहीन और शान। एक लड़के को, जो लड़का है वो देख रहा होगा वीडियो, ट्विटर पे तुमने पूछा था सरफराज, जब मैंने कुछ डाला पाकिस्तान का, मैंने लिख दिया था तुम्हें, अनाउंसमेंट तो बाद में हुई है मगरिब के बाद, मैंने शाम में ही तुम्हें लिख दिया था शान मसूद। ये नहीं, हमारा खबरों का काम नहीं है, बट हमें भी इत्तला आ गई थी कहीं से कि शान मसूद होने वाला है अनाउंस 1-2 घंटे में टेस्ट का, और उसको क्योंकि बुलाया हुआ था चेयरमैन साहब ने। सीधी बात क्या है, सबको पता था ये कोई ब्रेकिंग श्रेकिंग, ये रात को तो ब्रेकिंग हो सकती थी बंदे का नाम, ये दिन के बाद ब्रेकिंग नहीं थी। और वो जो क्रिकेट में दूसरी जंग चल रही है पाकिस्तान की, वो आप सबको पता है कौन सी चल रही है। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। 22,000 लोगों की मौजूदगी में साइन ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि आपकी मोहब्बतें लाजवाल हैं। और भी बैठता, अगर दोनों साथ होते तो और हम रुक जाते, लेकिन यह है कि अब आगे करते हैं। कल कोशिश करते हैं, कल दिन में पहले वीडियो ले आएँ मैच से, 99% कोशिश करते हैं। लव यू ऑल, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट कीजिए। फैंटेस्टिक वर्क टीम इंडिया,
मैं अप्रिशिएट करूंगा और एक बार ताली बजाऊंगा डैरिल मिचेल और विलियमसन के एफर्ट्स पर। यार बहुत कमाल का क्रिकेटर है विलियमसन, और उसको मोहब्बतें दे के ही भेजिएगा जहाँ जहाँ से भी वो गुजर के अपने मुल्क जाए, क्योंकि 55 लाख 60 लाख की आबादी में 2 फाइनल के बाद वो फिर सेमीफाइनल खेल के गया। इस बार उसकी टीम में मसाइल थे, वो खुद लंगड़ा लूला था, फिर मैच आया 2 मैच 3 मैच के गैप के बाद फिर खेला तो उसका फ्रैक्चर हो गया, जो बॉल लग गया थ्रो वाला। तो कहने की बात है फिर साथ रहा टीम के, फिर खड़ा हो गया। कमाल का इंसान है केन विलियमसन, बहुत यार उसके लिए दिल से दुआ है। लव यू यार, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए दुआओं में, सही है। बाय बाय, टाटा, लव यू। और क्या पिक ऑफ बॉलर, हाँ नहीं जडेजा की पिच थी है लेकिन स्लो टर्न था, विलियमसन खड़ा था ना बेटा, यही तो नहीं समझोगे, उसे स्पिन खेलनी आती है। चलें, लव यू ऑल।